स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है? जी मैम। क्वेश्चन नंबर 71 है स्क्रीन पर। ये तो ओपेक वाला कलर्स तो आप कर लिए थे, बॉडी कलर्स वाला। नेक्स्ट देखिए। आला प्राइमा का प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा महान कलाकार, एक सेकेंड। आला प्राइमा क्या होता है पता है सभी को? पेंटिंग्स को जो यस एक ही मैम। कलर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक एक है। ही रंग में पूरा मतलब पेंटिंग बना देना। हाँ, पूरा एक ही कलर्स में पेंटिंग को रिप्रेजेंट करना, उनको आला प्राइमा कहा जाता यस है। मैम। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आला प्राइमा है वो प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया था, और इस पद्धति का महान कलाकार वैन गॉग ने प्रतिपालन किया। तो वैन गॉग आपके जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, इन्होंने पालन किया था, ये बात सच है आला प्राइमा का। ठीक है। यस मैम। अगला, आला प्राइमा चित्रकारी जो आमतौर पर एक सत्र में पूर्ण नहीं होता है, इसमें अपारदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो आला प्राइमर क्या होता है, ओपेक या ट्रांसपेरेंट? आला प्राइमा। अम, आला प्राइमा। मैम ये ओपेक कलर ओपेक एक होता है। होता दफे है। में कलर किया जाता है मैम, जो एक बार में का। ओपेक। और ये ओपेक ही होता है, मतलब जैसे हमारा ये बॉडी कलर वॉश होता है ना, यस मैम। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो हैंड है, हाथ के अंदर अंदर मसल्स हैं, नस है, ब्लड है, कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी तरह नो जो मैम। आला प्राइमर होता है वो पेंटिंग्स पे जब आप कर देंगे ना, तो अंदर की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। ऊपर यस। एक वार्निश वाला एक कोट रेडी बन करके कोट लगकर आ जाएगा, उनको पारदर्शी अपारदर्शी कहा जाता है। तो आला जी। प्राइमर जो है ये ओपेक होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये सिंपल एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए आला प्राइमर कैसा कलर है, ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी? अपारदर्शी। हाँ बिल्कुल अपारदर्शी है। तो यहाँ पे दोनों अपारदर्शी। ऑप्शन बनेंगे। जी, चलिए इनको अरेंज कीजिए। सबसे पहले लकड़ी, लकड़ी में इंटार्सिया का प्रयोग करते हैं। और पत्थर, पत्थर जो होता है पत्थर। वो रिलीवो चीज सीटों से, मतलब वो जो पत्थर का धातु। टेक्निक होता है वैसे। धातु तो धातु सभी को पता होगा। सिरे पर दो। हाँ, मिट्टी, मिट्टी में आप फायरिंग। कितना कही जाती टेम्परेचर है। होता है? 700 to 900 डिग्री सेल्सियस यस मैम। टेम्परेचर से फायरिंग करते हैं। ठीक है। तीनों का याद है आपको, सेरेमिक का और मिट्टी क्ले का। यस मैम, एक का 1400 है। हम्म। क्ले का और एक का टेम्परेचर, मैम, उसके बाद उसके बाद एक का मैम 22 ऐसे कुछ है, 24,000। सेरेमिक का है, एक ब्लू पॉटरी है। देखिए ये जो है क्ले, ये 700 to 900 डिग्री सेल्सियस में जी। पकाया जाता है। हाँ सेरेमिक जो हाँ, है ये 1200 से लेकर क्या लिखा? 1400 में पकाया जाता है डिग्री जी जी। सेल्सियस में। मेरे ठीक में भी है। नहीं बारह दिख सौ रहा। से 1400 ये जो ब्लू पॉटरी है ये 800 से लेकर के 800 से लेकर के 1200 तक इनको कहा जाता है। तो ये यस अलग मैम। अलग टेम्परेचर हैं जैसे आग में पकाने का। किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त क्या कट आउट को क्या कहते हैं? डेको पेज। क्या किया जाता है आपको पता है? जैसे आपके घर में कोई प्यारा सा बॉटल होगा जिसका कोई यूज नहीं होता है, तो उस बॉटल को क्या कीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके ऊपर फेविकॉल लगाइए, फिर कोई प्यारा प्यारा सा जैसे ग्रीटिंग कार्ड हो जाता है या फिर न्यूज़पेपर के बहुत अच्छे अच्छे से फ्लावर्स हो जाते हैं, उनको काट कर इस पर चिपका दीजिए। फाड़ कर नहीं चिपकाना मैम, है आपको, काट मैम हमने कर। बनाया है। अरे वाह, हाँ तो उसी को आपको डॉकोपेज। भेजेंगे ना, आपको पिक हाँ भेजेंगे। सेंड करना मुझे बिल्कुल। तो जी। इनको डॉकोपेज कहते हैं। और दूसरा जो कोलाज होता है ये भी सेम है, कोलाज भी। बट कोलाज में क्या करते हैं, यहाँ पे फाड़ के चिपकाते हैं, यहाँ पे यस कटिंग मैम। करके चिपकाते हैं, और यहाँ पे हाथों से फाड़ देते हैं और फिर यस पेपर को मैम। पेस्ट कर देते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाज एंड डॉकोपेज, तो आप ध्यान रखिएगा। जी। नेक्स्ट, कला के संदर्भ में कलम का क्या तात्पर्य है? कलम बेसिकली शैली। किसको कहते हैं? शैली शैली मतलब मैम। एक स्टाइल है, तरीका। जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि का चित्र पेंटिंग जो बनाई जाती है वैक्स का यूज करके? बाटिक में। बिल्कुल बाटिक। बाटिक पहली, बाटिक जो है सबसे ज्यादा कहाँ की फेमस है? इटली। नहीं, इंडोनेशिया की। मैम इंडोनेशिया। मद्रास और यस। मंडलम में भी बाटिक किया जाता था। हाँ उसमें भी किया गया है, और इन्होंने भी तो किया है, क्या इसको नाम है, देवयानी कृष्णा ने किया है, बहुत सारे यस कलाकार मैम। किए हैं। फ्रेस्को बोनो इटली होगा।
हाँ एग्जैक्टली, फ्रेस्को ब्यूनो इटली है। जी। बाटिक पेंटिंग किया जाता था, उसका जो टेम्परेचर मतलब सरफेस है वो किस पर करते थे बाटिक? कपड़े पर। कपड़े पे। हाँ बिल्कुल, कपड़े पर करते थे। कपड़े पे। क्या हुआ, राना की एनर्जी बिल्कुल लॉस हो गई है? जी। थक गई है क्या? सोचती होंगी अब यस तो मैम, मैम बहुत स्लो बोल पढ़ा रही पढ़ा के थका हैं मैम। देती है और प्लस हमें इतना काम दीपिका जी करना भी पड़ता क्लास है। में। दीपिका आजकल क्लास नहीं कर रही है क्या? तबीयत खराब है क्या उनकी? पता नहीं मैम, वही हम भी सोच रहे हैं। हो सकता है या फिर कहीं घूमने गई होंगी। फ्रेस्को बिनो जी। प्रविधि परिभाषित की जा सकती हैं यथा विशेष विशेष फ्रेस्को। प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति व पर भूमिज प्राकृतिक रूप से वेरी प्राप्त रंग गुड, लगाना। इनको बहुत लंबा बोलते हैं है। फ्रेस्को ब्यूनो। ब्यूनो जो है ये डेवलपमेंट तो सभी को याद है, इटली में हुआ था जी, इटली में। 14 सेंचुरी में। और एक फ्रेस्को सेक्को है, वो शुष्क भित्ति हमारे इंडिया का फेमस रहा है। जी। फ्रेस्को ब्यूनो की जो पद्धति है पेंटिंग्स करने की, वो कौन सी कही जाती है? दीवार की दीवार गीली की सतह पर। हाँ, मतलब मैं इतनी श्योर हूँ 100% कि आप लोगों के सरफेस से रिलेटेड, प्रविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, गुफाओं से यस रिलेटेड मैम। गलत। बहुत सारा टॉपिक ऐसा है कि उससे आपका गलत नहीं होगा डेफिनेटली। जी। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? कोलाज। हाँ, वो कोलाज कहेंगे। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कागज की कतरन। ये कागज की कतरन को फाड़कर पेस्ट कर देना। फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फ्लेक्सोग्राफी। मैम स्याही है। एनी लाइन डाई। मैम बी होगा। फ्लेक्सोग्राफी जो है ना, इसमें जो एक्चुअल में इंक का यूज करते हैं वो एनिलाइन डाई का यूज करते हैं। यस मैम, वही रबर तो बी। सोल्डर। एक फ्लेक्सोग्राफी है, दूसरा थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी तो किसी को याद है? अभी आपके इसमें पूछा गया है एस्टेट के एग्जाम में, जो हरियाणा राजस्थान वाला हुआ है। राजस्थान कह रही हूँ, सॉरी, बिहार 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 के एस्टेट एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, थर्मोग्राफी का यूज आप कहाँ करते हैं और फ्लेक्सोग्राफिक इंक का यूज कहाँ करते हैं? थर्मोग्राफी तो ये डॉक्टर लाइन का है। नहीं नहीं, वो तो थर्मामीटर होता है ना। जी। थर्मोग्राफी पूछ सॉरी रही मैम। हूँ। थर्माकोल है क्या? नहीं नहीं, ममता, थर्माकोल नहीं है, थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी ये मैम कोई डिजिटल है क्या? कोई चीज मापने की वो होती है क्या? अच्छा एक बात बताइए, सबके घर शादी का कार्ड आता है? न्यू जी। ईयर जी। पे ग्रीटिंग कार्ड देखे हैं? जी। शादी के कार्ड में आप देखिए जो गणेश जी बने होते हैं, वो थोड़ा सा एक ग्लॉसी, अच्छा, वो यस जिससे ये मैम, आपने बताया था थोड़ा उभरा हुआ होता चमक है। जो शाइनिंग हाँ लगी उभरा रहती यस हुआ, है। थोड़ी मैम, सी आपने उभरी हुई बताया होती था। है। फिर उसी के ऊपर आप क्या छिड़क देते हैं? स्पार्कल, जैसे वो ग्लिटर। जी। कोई जी। जी। गोल्डन कलर, कोई वो कलर, क्या रेड कलर या फिर वाइट कलर, वो वो उन पे थोड़ा डिपेंड हाईलाइट करता हो जाता है। है। मैम समझ में नहीं आया, सब बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया मैम, एक बार और बता दीजिए। देखिए जो ये थर्मोग्राफी होता है, इसका आप यूज कहाँ पे करते हो? ग्रीटिंग कार्ड में, शादी के कार्ड में, विजिटिंग कार्ड में। जो विजिटिंग कार्ड का फ्रंट पेज होता है, आपने देखा होगा गणेश जी बने होते हैं या फिर हम लोगों में कुछ कोई फ्लावर्स बना होता है, तो वो फ्लावर्स पे उभरी हुई स्याही होती है, मतलब लगता है ना थोड़ा सा 3D में है, थोड़ा सा उभरा हुआ। यस मैम, है रिलीफ ना? पॉइंट। थोड़ी रिलीफ में, तो इनको कहा जी। जाएगा, जो यहाँ पे इंक यूज किया गया है वो थर्मोग्राफी वाला इंक यूज किया गया है। जी। क्लियर हो गया? यस मैम। एग्जाम में आपसे यही पूछेंगे कि थर्मोग्राफी इंक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विजिटिंग कार्ड, शादी का कार्ड और ये सारी चीजों में। ग्रीटिंग कार्ड हो गया। अब दूसरा है फ्लेक्सोग्राफी, इसका इंक कहाँ पे यूज किया जाता है? पैकेजिंग में। वो भी कौन सी वाली पैकेजिंग? मिल्क का पैकेट देखें, मिल्क का पैकेट कैसा होता है? व्हाइट कलर्स में होता है, उसके ऊपर लाइट ब्लू कलर से कुछ कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, जी। ध्यान जी। दिया? जी। हाँ तो उसमें जो, अब आप लोग जब भी मिल्क पैकेट खरीदने जाइएगा ना, अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अरे इसमें तो फ्लेक्सोग्राफी इंक यूज किया गया है। तो दूसरे को भी जी। आप बताने लगेंगे, देखो इसमें कौन सा इंक यूज किया गया है पता है? वो बोलेंगे नहीं, तो आप कहिएगा फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी। हाँ, फ्लेक्सोग्राफी वहां पे और थर्मोग्राफी आपका ग्रीटिंग कार्ड में। जी। एक कलाकार का ब्रश कितने भागों में इसका डिवाइडेशन होता है? 3। मैम 3। ये तीन कौन कौन से? एक तो आपका फ्लैट हो, ये वाला हो गया राउंड।
एक आपका हो एक गया फ्लैट फ्लैट, और एक गोल, और मतलब इस तरह गोल का और कुछ। यस। ये गोल भी रहता है और यहाँ से थोड़ा इस तरह रहता है। अभी तो कंटेम्प्रेरी टाइम में तो देखिए मतलब अनकाउंटेबल है, ब्रशेस की कितनी क्वालिटीज हैं कोई नहीं बता सकता है। हर जी तरह का ब्रश मिल रहा है, इस तरह से ऐसे ऐसे मैम कांटे ये वाला, इस तरह से वाला ब्रश मिलने लगा है। जी जी जी, सुनील बताइए। कि पहला ब्रश कौन है मैम? पहला ब्रश देखिए ये वाला था जो गिलहरी के बाल वाला, पहले गुफाओं में जो शुरू हुई है ना, ये वाली ब्रश हुई नहीं है। मैम, ये पूछा गया था कि पहला नंबर का ब्रश कौन, कहते हैं पहला नंबर ब्रश का कौन है, जैसे 1 2 3 4 5। ऐसे पूछा जाता है ना, सबसे मोटा ब्रश बताइए, सबसे पतला ब्रश बताइए। तो सबसे पतला ब्रश जो होता है आपका 0 होगा, फिर 00 होगा, फिर 000 होगा, फिर उसके बाद आपका 1 शुरू होगा। 1 की थिकनेस थोड़ी मोटी होगी, 2 इससे मोटा होगा, 3 और ज्यादा मोटा होगा, 4 उससे भी ज्यादा, 5 उससे भी ज्यादा मोटा, 6 उससे भी ज्यादा मोटा, ऐसे ही करते करते टोटल हम्म 20 आता है। 20 नंबर वाला जो इतना मोटा होगा, और आपका 0 नंबर वाला बस इतना मोटा होगा। समझ? तो जैसे मैं जैसे नंबर, कंफ्यूज में था, मैं उसमें पहला सही करवाया था, फर्स्ट नंबर वाला। पता नहीं उसमें क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पतला ब्रश होता है 0, 00, 000। सबसे मोटा ब्रश, जैसे जैसे ब्रश की नंबरिंग बढ़ती है ब्रश मोटा होता जाता है। समझ गए? जी मैम। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वो उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। एक्रेलिक रंग में क्या घुलनशील है? तेल घुलनशील, जेल, या फिर थिनर, या रेडीमेड? जल। देखिए, वैसे तो जल घुलनशील हम लोग यूज करते हैं, लेकिन थ्योरी में क्या बताया उपयुक्त जाता सभी। है? मैम थ्योरी में ऑयल। तो होता है, ऑयल मैम। इनका भी यूज करते हैं, मैम इनका भी यूज। पानी और तेल दोनों ही होना चाहिए ना। हाँ, तो यही वही बात तो है ना, ये एग्जामिनर पे डिपेंड कर देता है, उनका जैसा मन करता है वो वैसे को फ्रेम करके सही मैम कर जल देते तो टेम्परा में वनली। हैं। हाँ, नहीं एक्रेलिक में भी तो जल है बेटा, हम लोग पेंटिंग एक्रेलिक में करते मैम हैं। दोनों है ना, ऑयल और वाटर दोनों। हाँ, तो उनको सोचना चाहिए था, हो सकता है जिन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया होगा वो भी जी इतना डीपली नहीं सोचे होंगे, उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा होगा कि नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लोग करते हैं वो वाटर यूज करते हैं। यस किसी मैम, ने उन्हें ऑयल ए अभी तक और बी दोनों किया देना नहीं है। चाहिए हाँ, ऑप्शन उनको में। दोनों। कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है ना, बस आगे आप लोग मैम टीचर यहाँ पर बनिएगा। फिर क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखिए, इन्होंने तो बी सही कराया है, मैं तो आपको ए बी दोनों बताऊंगी, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी को ही दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। पूरी दुनिया में लोग जो एक्रेलिक कलर्स कर रहे हैं ना वो वाटर में ही बेस्ड है, इसलिए जी क्योंकि कोई ऑयल खर्चा नहीं करना चाहता है। जब आप पानी इजिली आपको मिल रहा है तो क्या जरूरत है आप तेल खरीद करके फिर उसमें मिक्स करिए, एक्स्ट्रा जी पेमेंट जी। कीजिए, पैसा लगाइए। हाँ, तो बस यही सोच करके वाटर ही सही कराया होगा उन्होंने। दोनों मतलब दोनों में से एक को सेलेक्ट करा जाएगा ना तो वाटर ही सही होगा, जल रंग। ठीक है। ओके। एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने क्या कहा जाएगा या आला क्या कहेगा? प्राइमा। हाँ, आला आला। प्राइमा। ग्लेजिंग क्या होता है? इसमें चमक होती है, शाइनिंग। पेंटिंग बनाने के बाद ऊपर से लगा देना वार्निश के टाइप में। ठीक है। इम्पेस्टो क्या होता है? ये 3D होता है, जी रॉबर्ट ब्रिटबर्न ने खोज किए थे। और गुआश क्या होता है? तो ये जो पोस्टर कलर है, पोस्टर कलर को जी गुआश में रखा जाता है। अपारदर्शी। जो हाँ बिल्कुल। नाइफ के यूज करके कलर किया जाता है उसको भी इम्पेस्टो बोल सकते हैं ना। हाँ, वही नाइफ यूज करके ही तो इम्पेस्टो हुआ। इम्पेस्टो में नाइफ ही ठीक तो है। यूज होता है। नाइफ यूज करते हैं, ठीक है। ब्रश से नहीं ठीक कर है जी। सकते हैं इम्पेस्टो। जी इम्पेस्टो का क्योंकि वो मतलब ये थिक है कि होता थोड़ा है। सा उभरा हुआ होना चाहिए। जैसे आप अपने हाथ से उठाएंगे कलर, आप ब्रश का यूज जी नहीं करके जैसे ब्रश से लगाएंगे ना तो उभरा हुआ इतना नहीं आएगा। अपने फिंगर से खूब सारा कलर उठा के कैनवस पे लगा देंगे तो वो भी एक पल के लिए उभरा हुआ हो सकता है, लेकिन उसका बेस्ट एग्जाम्पल नाइफ को माना जाता है। जी। ओके। सबसे अच्छा कैनवस कौन सा है, बेस्ट कैनवस? मैम लिनन पटसन। पटसन। हाँ, लिनेन पटसन। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सेकेंडरी आप प्रायोरिटी देंगे सूती कपड़ा को। जी जी मैम। अगर आपको किसी ने कह दिया कि भाई आप तो टीचर हैं फाइन आर्ट्स के, चलिए हमें कैनवस बना के दिखाइए, कैसे बनाएंगे? और हम आपको सिर्फ 10 रुपए देंगे, चलिए 15 रुपए दे देते हैं। अब बताइए कैसे बनाएंगे? घर में जो चादरें होती हैं लिनन की उसी को हाँ। काट लेंगे। हाँ, टुकड़े ले लेंगे। फिर उसके ऊपर फेविकॉल लगा देंगे
यस ठीक, मैम। जी उससे वो बाइंडिंग के स्ट्रांग हो जाएगा। फिर 15 रुपए का व्हाइट कलर खरीद लीजिएगा, इसके ऊपर टेक्सचर व्हाइट का काम करेगा। बस आपका जी कैनवस रेडी हो गया। इसके पीछे आप कार्डबोर्ड लगाइएगा। कैनवस कैसे बनेगा, जब तक उसके पीछे आप कुछ लगाएंगे नहीं तब तक तो वो हवा में उड़ता रहेगा, तब वो कपड़ा ही रहेगा। बस मैम कोई इसको एग्जैक्टली कार्डबोर्ड, फ्रीजर के ऊपर रख देंगे मैम। मैम, हाँ कोई दफ्ती काट के पीछे लगा देंगे। हाँ, जो शादी वादी हो गया, मिठाई का डब्बा होता है ना, वो डब्बा लीजिए। इसके जी ऊपर आप 5 रुपए वाला रुमाल व्हाइट वाला ले लीजिए। उनको चपका करके ऊपर से आप कैनवस के लिए मतलब फेविकॉल लगा के अच्छे से पेस्ट कीजिए। ऊपर से टेक्सचर व्हाइट या फिर व्हाइट कलर लगा दिए, आपको एकदम मार्केट वाला कैनवस रेडी हो जाएगा। जी हम आपको एक वीडियो मैम भेजेंगे, हमने देखिएगा। मेरे मतलब मैम छोटे छोटे बच्चे नहीं, बीए वाले बच्चों ने ये बनाया है कैनवस पेंटिंग, वो भी हाथ से मैम कैनवस बनाकर। जी जी। मैम हमने शादी के कार्ड पे उस हाँ पे हाँ। बुकरम चिपका के और फेविकॉल मतलब वो लगा के ना व्हाइट कलर अरे का वाह, पेंटिंग तब तो वो बनवाई थी। आपका बिल्कुल नेचुरल कैनवस बन गया होगा, क्योंकि बकरम का जो टेक्सचर होता है वो कैनवस का ही काम करता है। मैम पेंटिंग बहुत बहुत अच्छा। अच्छी बनी थी उससे। हाँ, बहुत अच्छा माइंड यूज किया है आपने। चलिए क्या बताइए, ये क्वेश्चन आज किसी ने ग्रुप में सेंड किया था, तो इसका राइट आंसर वैक्स वार्निश होगा। यस ठीक है। मैम। जी बट ये मैम। कहीं मैम इसमें डी कराया गया है। मैम इसमें इनमें से कोई नहीं भी कराया जाता है। हाँ वही तो। लेकिन हमने जो अभी तक आपके साथ 3 बार ये शेयर किया, तीनों बार हमें यस वैक्स मैम, वार्निश हमने भी मिला यही है। पढ़ा है, लेकिन पता नहीं कौन सी बुक में है। देखिएगा, जिस बुक में होगा हमें सेंड कीजिएगा। एम वसीम जी वाली बुक में भी वैक्स वार्निश कराया शायद गया है, मैम उसमें घटना चक्र में है क्या? अच्छा, घटना चक्र में तो शायद ये क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं मैम, नहीं है, है घटना चक्र में नहीं ही है। है। उसी में है वो ना भाई? यूथ में है, यूथ में है, यूथ में। यूथ में घटना अच्छा चक्र मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि घटना चक्र में आपको लिमिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं तो जी आपको DSSB का मिलेगा। अब तो राजस्थान जी वाला ऐड कर दिए हैं, जो अभी नया घटना चक्र आया है। पुराने वाले में यूके PCSC का नहीं है। PSC जो जी यूके जी। वाला है, मैम GDI। इसमें यूथ वाली में है, यूथ वाली से ही अच्छा, यूथ क्वेश्चन है। न्यू वाली वाली में? इसलिए हाँ न्यू नई वाली वाली में। सही कराया गया है, मैम ये तो नई न्यू वाली वाली क्वेश्चन। हो मेरे सकता है पास मैम न्यू लिया। 2021-22 वाली नहीं, 22-23 वाली है, उसमें तो यही था, डी कराया है। मेरा अच्छा ये तो हो मेरा सकता है। 23-24 वाला है ना। हमारा भी मैम 23 वाला है। हाँ, तो इसमें वैक्स वार्निश कराया गया है। जी कोई बात नहीं, आप लोगों ने कहाँ से क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता है, बस ध्यान रखिए सही क्या है। वैक्स वार्निश ही जी करेक्ट होगा, ठीक है। यस सूखे मैम। पेस्टल के लिए कौन से कागज का यूज करते हैं? रंजित कागज। हाँ रंजीत बिल्कुल, कागज। ए खुरदुरा मैम। बिल्कुल पेपर राइट। भी यूज रंजित का होता है। मतलब ही होता है सूखा कागज, सफेद कागज यस नहीं, मैम। रंजित कागज, ठीक है। और धरातल ट्रेसिंग पेपर, खुरदुरा। अभी ट्रेसिंग पेपर का क्वेश्चन पूछा गया एस्टेट में, बताइए। जी सॉल्व किया है ना आप लोगों ने? यस क्या मैम, यूज उसमें भी होता है पूछा ट्रेसिंग गया पेपर है का? कि मैम ट्रेसिंग पेपर तो वो होता है ना, मतलब एक मतलब हल्का पारदर्शी टाइप नमी। का पेपर होता है। जैसे सपोज कर दीजिए कि हम आपको बोलेंगे, मतलब मैंने आपको बेडशीट एक चादर दे दी। अब आप जी चादर पे कैसे बनाएंगे डिजाइनिंग, आपको कुछ बनाने आता ही नहीं है। तो आप मुझसे जी पहले एक ड्राइंग बनवा लिए कि मैम आप ट्रेसिंग पेपर पे बना के दीजिए, हम यहाँ पे नीचे कार्बन पेपर रख के इसको छाप लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। जी तो ट्रेसिंग पेपर बेसिकली प्रिंट करने के काम आता है। मतलब जो भी ड्राइंग होती है, ड्राइंग पेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अच्छे से उसमें डिटेलिंग कीजिए, कलर्स कीजिए, ठीक है। मैम जी इसका इस्तेमाल हमने बॉम्बे आर्ट में किया है। हमको हाँ आता तो हाँ, था नहीं एग्जैक्टली, बनाना। बॉम्बे आर्ट में कराया जाता है। हम लोगों को 11th-12th में उसमें कराया गया था, आलेखन वाला जो एग्जाम नहीं होता है। जैसे जी 12th में आप लोगों ने क्या टेक्निकल आर्ट लिया था ना, उस टाइम मैं आलेखन ली थी, 2012 की बात है। हमें ये मैम नहीं पता हमारा था। लोग हमने ये तो बाद बताते में हैं किया है। कि ये कहते हैं कि हमने टेक्निकल मैम आर्ट। बीएससी की थी साइंस से। अच्छा, उस टाइम सब लोग कहते थे टेक्निकल आर्ट बहुत मुश्किल है, लेना मत, फेल हो जाओगी। और हाई स्कूल इंटर में भाई पास होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं टेक्निकल आर्ट लूंगी तो फिर वाकई में मैथ आती नहीं है, फेल हो जाऊंगी। तो मैंने आलेखन ले लिया था। जब उस टाइम तो चलिए ले ली, बहुत अच्छा स्कोर, पास हो गए। उसके बाद अब जाकर पता चला कि इतनी बड़ी डिग्री BFA MFA भी वैलिड नहीं है जब तक आपके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री नहीं है। तो फिर मैंने हम्म, अभी ये किया है, लास्ट ईयर। अच्छा तो आप लोग भी ऐसे ही किए होंगे 11th-12th में, कुछ यस लोगों ने किया मैम। हमारा हम साइंस साइड से थे। जी मैम, हम भी ऐसे किए हैं। हम मैम सब साइंस पीसीएम वाले थे, बाद में किए। अरे वाह, कोई बात नहीं, कर लिए ये बेहतर है। जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का मतलब नेट होना चाहिए। जिनके पास नेट नहीं है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं दे सकते हैं, यूपी में या फिर अदर स्टेट का ही नहीं दे सकते पूरे इंडिया में। जब भी पूरे जी इंडिया में आप मैम।
प्रोफेसर बनना है मतलब नेट निकाल लीजिए। आपको जी अगर बिहार का लेक्चरर वो टीचर बनना है स्कूल में टीजीटी पीजीटी, तो आप वहाँ पे एचटेट क्वालिफाई कर लीजिए। और राजस्थान में एचटेट क्वालिफाई कर लीजिए। और हमारे यूपी में क्या क्वालिफाई कर लीजिए? टेक्निकल आर्ट कर लीजिए। तो हमें तो लगा सबको देखा जाए तो सबसे अच्छा हमारा टेक्निकल आर्ट है। इतना मुश्किल भी जी नहीं है, मैम। इजली हो जाते हैं यहाँ पर। सूखी पेस्टल के लिए कौन सा कागज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये रंजित कागज हो गया। अगला, रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? जल जब भी रंग आप में मैम। होंगे, हाँ, मैम वाटर कलर। सभी, ऑल। हाँ बिल्कुल, देखिए हॉट प्रेस्ड हाँ मतलब ठीक। गर्म दबा हुआ कागज। जैसे कोई पेपर है, आप उसको प्रेस करके बिल्कुल सॉफ्ट बना लीजिए। दूसरा, मेडिकल कोल्ड प्रेस्ड, माध्यम ठंडा माध्यम दबा ठंडा। हुआ। और ये हैंडमेड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा, उपयुक्त यस मैम। कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कोलाज क्या होता है? टुकड़ों का संयोजन। हाँ, टुकड़ों का संयोजन। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? आवाज थोड़ी नो सी मैम। आई है। किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? पेस्टल ऐसे में, कलर। हाँ बिल्कुल, पेस्टल कलर में नहीं रख सकते हैं। पेस्टल कलर्स की भी दो वेराइटीज आती हैं, कौन कौन सी? एक ऑयल ऑयल पेस्टल और एक ड्राई पेस्टल। हाँ, ऑयल पेस्टल आपने छोटे बचपन में ही किए होंगे। जी और ड्राई पेस्टल जो है ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है, 250-300 रुपए ये का इसका क्वेश्चन पैकेट। आया हुआ था। हाँ, ये अभी EMRF में पूछा गया था ना। जी जी। वही पानी तक नहीं मिलता है, तो उन्होंने इसमें कराया था। माध्यम का यूज नहीं होता। हाँ, उन्होंने ऑप्शन में दोनों दे दिया था, ऑयल पेस्टल जी। भी दे दिया था और और ड्राई ड्राई भी। पेस्टल। हाँ, ड्राई पेस्टल मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, जो चौक नहीं है, हम लोग स्कूल टाइम में जो चौक यूज करते थे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, कलरफुल हो गया। बस चौक की इंटेंसिटी थोड़ी थिक होती है। सॉफ्ट पेस्टल इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि आप जैसे किसी चीज को, आटे को ऐसे टच कीजिए आपके हाथ में लग जाएगा ना, वैसे ही सॉफ्ट पेस्टल भी आपके हाथ में लग जाएगा, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है। जी बहुत स्मूथ होता है, उससे काम बहुत बहुत ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक में आप उससे काम कर सकते हैं। रंगीन पेपर और मैम पेपर, गुलाल वगैरह वो कर सकते हैं उसी में ना? हाँ गुलाल, जैसे गुलाल हो गया ना, अब आप इसी गुलाल को आप स्टिक फॉर्म में बना दीजिए, तो वो भी जी। एक तरह का पेस्टल कलर हो गया। उसी गुलाल को ही लेकर के अगर हम थोड़ा स्टिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, सुखा करके चौक की तरह बना लेंगे, गुलाल भी एक तरह का पेस्टल कहलाएगा। ठीक जी है। बस इसमें क्या ओके। करते हैं, कुछ वगैरह ऐड कर देते होंगे वो लोग, क्योंकि आटे से भी ज्यादा सॉफ्ट गुलाल होता है। और जो ये वाला नहीं, होली वाले रंग होते हैं, हमें तो लगता है ये होली जी। वाले कलर से ही बनाए जाते हैं, पेस्टल कलर्स, क्योंकि पेस्टल कलर जब आप टच करेंगे और वो टच करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट उसमें है। थोड़ा, हाँ यस मैम, उसमें थोड़ा शाइनिंग होती है। हाँ हाँ। अच्छा मैम एक चीज, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में आपने बताया ड्राई पेस्टल और ऑयल पेस्टल, तो उसमें ड्राई पेस्टल ही सही कराया गया है ना? जी हाँ वही ठीक होगा। है। ऑयल पेस्टल क्योंकि में आप ऑयल पेस्टल यहाँ में तो, पे ऑयल मिक्स कर रहे हैं ना। यस मैम, वो तो जी जी। डायरेक्ट उसमें सपोज लिखा कीजिए, हुआ है। आपने यहाँ पे गुलाल ले लिया, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, आप एक गुलाल ले रहे हैं, कोई भी कलर रंगोली का ले रहे हैं, यहाँ पे इसको बाइंडिंग करने के लिए पानी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे जी ऑयल डाल रहे हैं। तो ऑयल जब डाल रहे हैं, ये कंबाइंड होके, जो हम लोग स्कूल में क्रेयॉन यूज नहीं करते थे बचपन में, जी। याद आया, 5 रुपए का मिलता यस था, अब मैम, तो एक होता था खैर उसमें ऑयल कलर मिला हुआ होता था। हाँ, तो यही जो क्रेयॉन है ना, इसी को ऑयल पेस्टल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो बहुत ड्राई ज्यादा पेस्टल शाइनिंग होता होती थी उसमें। है, हाँ, और ड्राई पेस्टल इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा उसको दबाएंगे ना, वो टूट जाएगा। बहुत आराम से उसमें काम करना होता है। और उसके लिए पेपर कैसा होता है, तो ब्राउन रग्ड टेक्सचर्ड पेपर, भूरा खुरदरा कागज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें इजिली मर्ज हो जाएगा, मिक्सड हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। जी अगला देखिए, रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि का कौन सा पेंटिंग किया जाता है? मैम कटिंग पेंटिंग पेस्टिंग। बनाते कोलाज हैं। रंगीन काट पेपर काट और कर लगाया कटिंग जाता है। पेस्ट। मैम कटिंग पेस्टिंग। रंगीन पेपर आपने ले लिया, ठीक है, और फिर उस पेपर को पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैम काटना छाटना नहीं कहा जा रहा मैम है, उनको पेपर कोलाज में कहा से। जा रहा है। नहीं जी नहीं, मैम, काट काट कर चिपकाया जाए। बस काट के चिपकाया ही तो जा रहा है यहाँ पे। कटिंग अरे पेस्टिंग मैम। कब होता है? जब डॉक्टर मैम पेज पेपर होता है। पेस्टिंग है ना, इसमें पेपर पेस्टिंग है ना मैम, इसमें पेपर नहीं, को यस पेस्ट मैम, करना। पेस्ट याद आ गया। पेस्टिंग है तो फिर पेपर में से ही होगा मैम।
इनको तो एग्जामिनर ने कोलाज से ही कराया है, अब क्या किया जाए? कोलाज तो नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। और पेपर पेस्टिंग आदि को कोलाज में बनाया जाता है। आप एक पेपर ले लीजिए, फिर इसको आप फाड़ करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो इनको कोलाज ही तो आप कहोगे। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनको गलत भी नहीं किया जा सकता है। जी। चलिए अगला देख लीजिए। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहेंगे? कोलाज। कोलाज। हाँ बिल्कुल, कोई पेपर को पेस्ट करना कोलाज। इंटेग्लियो का जो 7 प्रोसेस हमने आप रटवाया है ना, आज आप हमें बताइए। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था पूछने का, लेकिन मजबूरी होती है, यूट्यूब पे हम आपकी आवाज सुन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन कीजिए, कितने पार्ट्स हमने याद कराए इंटेग्लियो में? एचिंग, एक्वाटेंट, मेसोटेंट, हाँ ड्राई पॉइंट, हाँ ड्राई पॉइंट, हाँ सुगर एक्वाटिन, होलोग्राफी, हाँ नहीं हाँ, होलोग्राफी, वेरी गुड। हाँ आप लोगों ने सब सुगर बता दिया। एक्वाटिन भी होगा। हाँ, प्लेट इंग्रेविंग जो था ये 1480 प्लेट में डेवलप। इंग्रेविंग, उसके बाद जी ड्राई मैम, टाइम कहा जाता है 15 इसका 1430 का टाइम है प्लेट इंग्रेविंग का, और ड्राई पॉइंट का टाइम है 1480 का। उसके बाद एक्वाटिंट है जिसका टाइम कहते हैं 1515 का। फिर मेजोटिंट है 1668 का। मेजोटिंट, एक्वाटिंट, मेजोटिंट। विस्कोसिटी का टाइम हमने याद कराया था ना, 1950 का, 55 का था, सॉरी 55। विस्कोसिटी 50 है, विस्कोसिटी 50 है, और 55 कौन सा है? वो कोलोग्राफी है। 1955 है कोलोग्राफी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। प्लेट इंग्रेविंग 1430, ड्राई पॉइंट 1480, फिर एचिंग है, अम्लांकन जिसको कहते हैं, उसका टाइम 1515 है। एक्वाटिंट का टाइम है 1668 का। मेजोटिंट का टाइम है 1746 कुछ करके। फिर विस्कोसिटी का है 1950, कोलोग्राफी का है 1955, जगमोहन चोपड़ा। विस्कोसिटी जी आपके हैं कृष्णा रेड्डी, और जी मैम। लुडविग जाएंगे मेजोटिंट के। ऐसे ही ये जो ड्राई पॉइंट है ये मैम लुडविन वही है जो क्या कहते हैं ड्राई ब्रुकले वाले? नहीं नहीं, ये वो लुडविंग दूसरे हैं और दूसरे लुडविंग दूसरे हैं, वो नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइम ठीक ठीक, बहुत ये पहले का है और वो ब्लू राइडर तो बहुत बाद का है। कतरनों की ये कागज की कतरनों को कोलाज कहते हैं। लिथोग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, रिवीजन देखिए जॉन आपका हो जाए। सेनेफेल्डर मैम लिथोग्राफी 1796 की 98। मैम जी एलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी 1796। मैम 1796 है। दोनों है। 96 98 शुरुआत कहीं दोनों। 96 शुरुआत 96 96 भी है। यूजीसी नेट ने दोनों को सही माना है, मतलब एक टाइम में उन्होंने इसको सही माना, ये ऑप्शन में नहीं था, एक टाइम में इसको करेक्ट किया, ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए भी दोनों को मान लिया जाता है। शुरुआत हो गई थी इस टाइम में, यहाँ पे डेवलप्ड हो गया था, ठीक है। और जर्मन में जो पत्थर था वो कौन सा था? बावेरिया बाबेरिया चूना का चूना पत्थर। पत्थर। हाँ, जी लाइमस्टोन कौन सा बेस्ट माना जाता है? मैम ब्लू ब्लू कलर। लाइमस्टोन। हाँ, ब्लू कलर का लाइमस्टोन था, ठीक है। जी इंटेग्लियो में कैसा करते हैं? सुनकेन एरिया में जैसे मान लीजिए ये हमने आपको एक प्लेट दे दिया, तो इस प्लेट पे आप कैसा काम करेंगे? उभरे हुए की तरफ इंक लगाएंगे कि अंदर की तरफ लगाएंगे? बस इतना बता दीजिए। मैम मैम अंदर की भरे तरफ, हुए। अंदर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ अंदर मैम धसा हुआ होता है। धसा हुआ होता है ना, जैसे मान लीजिए जी यहाँ पे यहाँ धसा हुआ है, किसी चीज में हम छेद कर देंगे तो ये अंदर फील होगा ना चीजें। यस तो मैम। अंदर फील हो जाती थी इंक, ऊपर से कपड़े से पोंछ दिया जाता था, फिर पेपर रख के इम्प्रेशन लिया जाता था। और सेम रिलीफ में क्या करते थे? रिलीफ जैसे लिनो कट, वुड कट, इसमें उभरा हुआ सतह पे इंक यस लगाया मैम जाता हाई था। रिलीफ होता था। और जो उभरी हुई चीजें होती थी बस वहां इंक लगती थी, अंदर की जगह इंक फील नहीं होता था, करेक्ट। ये सारी चीजें बहुत मैंडेटरी हैं आपके एग्जाम में। छोटी मोटी, ये छोटी मोटी देखने में जरूर लग रही हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, कागज के कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या? सेम क्वेश्चन है। कोलाज। अगला देखते हैं। चित्रकला में इनमें से किसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है? कौन से ब्रशेस का? ब्रशेस चीजल या का, फिर किसका? चीजल, चित्रकला में टीचर। इसका उपयोग चीजल नहीं का किया प्रयोग जाता नहीं है। है। हाँ, मैम चीजल का ये एक छेनी होती है, ये मूर्ति कला में यूज होता है ये मतलब मूर्ति कला में यूज होती है, एग्जैक्टली। और वो भी कौन सी मूर्ति कला में? मैम कार्विन
कार्विंग कार्विंग किसका पार्ट है? सब्सट्रैक्टिव है या फिर एडिटिव है? मतलब मैम वैकल्पनात्मक है या फिर योग्यात्मक है? मैम इसका अर्थ क्या होता है? सब्सट्रैक्टिव का मतलब ये होता है, सपोज कीजिए हमें आपकी मूर्ति बनानी है, तो जी सबसे पहले हम एक पत्थर लेंगे, फिर इस पत्थर पे पहले मैम हम आपकी पत्थर ड्राइंग करेंगे। मैम समझ गए हम। समझ गई? और इन चीजों को, निगेटिव पार्ट्स को रिमूव कर यस मैम देंगे, जो निकाल मेन देंगे। आपके ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट वार्केट, जो मूर्ति वाले की दुकान होती है, वहां पत्थर जी की जी मूर्तियां स्टैचूज खड़ी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जी एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं, उसमें ड्राइंग करके यस मैम। सुभाष चंद्र बोस का या फिर बहुत सारे फेमस फेमस लीडर्स का बनाते हैं ना। तो जी जी इन स्टाइल्स को, जो चीजों को रिमूव कर दिया जाए, मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, उनको बोला जाता है कार्विंग। क्लियर हो गया? कार्विंग मतलब उत्कीर्णन। उत्कीर्णन। और इंग्लिश में जी इनको सब्सट्रैक्टिव कहते हैं। मतलब ये कि जी एक बड़ा सा ह्यूज कोई भी चीज लेकर के आप चीजों को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। जोड़ना जी मतलब एडिटिव। एडिटिव का मतलब ही होता है ऐड करना। एडिटिव का मतलब क्या होता है? चीजों को ऐड करना। तो ऐड आप ऐड करना। कहाँ कर रहे हैं? सपोज कीजिए अब आपको बनाना है असेंबलाज। असेंबलाज बनाना है या फिर मैम मॉडलिंग करनी है, बोलते नहीं, ये क्ले मैम मॉडलिंग करनी है। मात्र देवी की प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से मिली है, हाँ, वो किस प्रोसेस में है बताइए जल्दी से। वो मैम जोड़ जोड़ कर बनी हुई है। वो इसी में है, एडिटिव में है, क्योंकि वो ना यस छोटे एक शून्य से एक जीरो से जोड़ जोड़ जी कर बनाई गई हैं। यस मैम तो वो मतलब उसे आपका ऐड एडिटिव करके प्रोसेस बनाया है। गया है। हाँ, उसे ऐड करके। जैसे आप पेंटिंग्स पढ़ते हैं ना, तो पेंटिंग्स में आप अलग अलग कलर स्कीम्स पढ़ते हैं। सब्सट्रैक्टिव और जी एडिटिव कलर्स भी बता दीजिए, यहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या मैम? सब्सट्रैक्टिव कलर्स कौन सा हमने पढ़ाया था आपको, और एडिटिव कौन सा था? मैम वो प्रकाश के कलर्स में बताया था हाँ आपने। हाँ, हाँ बिल्कुल पोंताज प्रकाश। और मोन्ताज। नहीं नहीं, कलर्स नहीं कलर्स। नहीं, वो अलग चीज है। सियान मैजेंटा येलो ब्लैक वाला आपने बताया था, शायद हाँ, सब्सट्रैक्टिव। फिर से बता देती हूँ, वेरी गुड। राहुल सही आंसर किए हैं। CMY के सब्सट्रैक्टिव है, और RGB जो आपका है ये एडिटिव है। यस CMY के और RGB क्लियर हो गया। सेम उसी यस तरह मैम मूर्ति कला में क्या होता है, कार्विंग जो आपका होता है, कार्विंग ये सिंगल है। कार्विंग एक इकलौता है, मतलब इसके आगे पीछे इसकी कोई फैमिली नहीं, मतलब इसका कोई भाई बहन नहीं है। लेकिन जब आप कार्विंग के बाद मॉडलिंग, असेंबलाज और कास्टिंग पढ़ेंगे, तो वो लोग कई लोग हो जा रहे हैं, 3 लोग हो रहे हैं। यस एक मैम कास्टिंग हो जा रहा है, क्योंकि कास्टिंग भी आप जोड़ जोड़ के बनाएंगे। जी दूसरा आपका मॉडलिंग हो जा रहा है, जी और तीसरा आपका असेंबलाज हो जा रहा है। असेंबलाज। हिंदी में क्या कहा जाएगा? मॉडलिंग का मतलब वही हो गया, मूर्ति। क्या कहते मूर्ति। हैं, 2 तरह की होती है ना, हॉलो स्कल्पचर और सॉलिड। मूर्ति को यस गढ़ना मैम कहा जाता है हिंदी में, मूर्ति गढ़ाई, यही तो कहते हैं। और जी कास्टिंग का मतलब होता है कास्ट करना। जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से कास्टिंग तैयार करेंगे, तभी तो ब्रॉन्ज टेक्निक में मूर्तियां बना के रेडी करेंगे। देखिए, पहले हम एकदम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे आप पेंटिंग पढ़ते हैं ना, पेंटिंग में अलग अलग कलर स्कीम के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वैसे ही मूर्ति कला होती है। मूर्ति कला, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा है होता है एडिटिव। फिर इन दोनों को हटा दिया जाए तो मूर्ति कला के 4 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग और असेंबलाज। अब इनको, ये 3 को आप रखेंगे एडिटिव में, क्योंकि आप अपना IQ लेवल यूज कीजिए। यहाँ पे आप चीजों को, मूर्तियों को गढ़ेंगे, तो चीजों को जोड़ 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 के बनाएंगे, ठीक है। यस मैम और आप कार्विंग में, उत्कीर्णन में जोड़ेंगे थोड़ी नहीं, तो उसको सब्सट्रैक्टिव कह दिया जाएगा। अब क्लियर हो गया? यस मैम ये इम्पोर्टेंट है। इतना डिटेल में UGC नेट में तो पूछा जाता है, लेकिन आप आर्ट टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको नॉलेज हो। जी जी, राहुल बताएं, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं मैम, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा लगा कोई। एयर ब्रश के फाउंडर बता दीजिए, जनक। याद है किसी को? आवाज नहीं आ रही है किसी की। मैम हमने क्लास नहीं ली थी लग रहा है। चार्ल्स बाड्रिक करके कुछ थे ना, एयर ब्रश के मैम लिए। वो तो स्प्रे गन के है ना। हाँ, तो वही एयर ब्रश है, इंग्लिश में उसको एयर ब्रश कहते हैं। अच्छा, चार्ल्स हाँ, बाड्रिक हिंदी है में। अमेरिका के 1893। हाँ, स्प्रे पेंटिंग, ठीक है, स्प्रे पेंटिंग कह लीजिए, एयर ब्रश कह लिए, और हिंदी में कहते हैं फुहार रंजीत। इसी नाम से तो जाना जाता है हिंदी में, हाँ मैम, फुहार स्प्रे रंजीत। गन। हाँ, स्प्रे गन। जी।
एयर ब्रश, गुड स्प्रे इवनिंग गन और मैम। फुहार रंजीत। वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? क्लास नहीं ले रही थी? अभी आग सेक रहे थे मैम, थोड़ा अच्छा आजकल अच्छा। थोड़ा दिमाग को रिलैक्स रख रहे हैं। चलिए, देखिए तो आगे फुहार रंजीत तैयारी के ध्यान लिए। रखिएगा, ठीक है? इसका टाइमिंग बताइए, कब इन्वेंशन हुआ था फुहार रंजीत का? 1893 में। 1893 में। 1893 मैम। हाँ, फुहार चार्ल्स रंजीत आप बाड्रे देख नहीं हो? अमेरिका के। हाँ, आजकल आप देख नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, कंपनियां हो गई, ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए हैं। वो पता है ये एयर ब्रश के यूज से पेंटिंग बनाते हैं वो लोग। ये छोटा मोटा ब्रश, हमारे ये वाला ब्रश यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यस एयर ब्रश से मैम। काम बहुत जल्दी हो जाता है, और काम में ना 3 डायमेंशनल फॉर्म आता है, मतलब ऐसा लगता है किसी जी, ने छाप दिया हो। मैम आजकल आजकल मैम तो पेंटिंग भी ब्लेंडर जो यूज घरों कर में रहे हैं, ब्रश पेंटिंग का हो काम रही ही है ना, खत्म। वो भी इसी से हो रही है। अरे सब छोड़ दीजिए, आजकल शादी वादी दुल्हन की हो रही है तो मेकअप जो कराने जाती हैं तो एयर ब्रश मेकअप हो रहा है। जी जी। ध्यान दिया आप लोगों ने? हाँ, तो बस जी उसको मैम। समझ लीजिए। पता है, जरूरी नहीं है कि आप फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकते, हर एक चीज फाइन आर्ट्स में आ जाता है। अब तो मैम सारी क्रीम एयर वाली चल रही है, हर चीज मतलब उस तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अरे हम वो मम्मी आलू दम रख के गई है, अब उसका मिर्चा मेरे आंख में लग गया। अपारदर्शी मैम। हाँ, पोस्टर कलर्स जो होता है ये अपारदर्शी होता है, जिसको ओपैक यस कहते हैं। मैम। पोस्टर कलर में क्या मिलाया जाता है? कौन सा ऐसा चीज मिलता है जिससे पोस्टर कलर की वैरायटी गुआश में तब्दील हो जाती है? गुआश में कलर कौन सा कलर? ग्वास मैम, ग्वास में जो व्हाइट मिला होता है। हाँ, बस व्हाइट मिला होता है। और जो ग्वास कलर होता है ना, वो पोस्टल कलर्स की वैरायटीज होती हैं। जी। पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है? जब पेपर को स्ट्रेचिंग करते हैं, खींचते हैं, पेपर स्ट्रेच, बताइए। मैम पोस्टर कलर में। नहीं नहीं, वाटर कलर में करते हैं ना। पेपर स्ट्रेच जी का मैम। मतलब, जैसे हमने वाटर कलर ले लिया, ये माउंटिंग करते हैं ना चारों तरफ से टेप। आपने देखा होगा, मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं चारों तरफ से पहले टेप लगाते हैं, तब अंदर पेंटिंग करते हैं। फिर जी जी लास्ट में मैम। जब पेंटिंग बन जाती है, इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा वाटर कलर। जल रंग। किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार फर्स्ट टाइम यूज हुआ था? चीन में। चाइना। बता दीजिए थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी, जिनको जिनको याद है। कुछ चीजें आप लोग अपने से बोलने की कोशिश किया कीजिए कि हमें ये चीजें पता है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मैम फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड हुआ था। 105 ईसा पूर्व। हुआ था मैम। हाँ 105 बिल्कुल, में। किसने किया था? मैम लुई ने। नहीं, सन लुई ने। लुइस ने किया था। मैम भूल जाते हैं इनका नाम बार बार। सन लुइस ने। ताश के पत्ते से याद कर लीजिए, ताश से याद कीजिए। मैम मैम आपने एक बार सा तमल। मैम इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए। तस आई लून, ऐसे कीजिए ना कि ताश के पेपर को लून लेकर आइए, कम से कम आप भूले ना एग्जामिनेशन हॉल में अगर आ जाए तो। ये इसलिए हम बार बार बताते हैं क्योंकि देखिए बोलेंगे नहीं, खाली बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, बोल नहीं पाते उनका नाम। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, बस आई भूलेंगे लून। नहीं। कब? बस आई लून। 105 में। इंडिया में? मैम 14वीं फॉरेस्ट से। शताब्दी। 1350 में आ गया था ना। यस मैम। 1380 में पहली 1350। बनाई है, मतलब 14वीं शताब्दी। हाँ, आपने देखा होगा कल्पसूत्र। कहीं कहीं पर 13वीं शताब्दी को करेक्ट कराया जाता है, लेकिन कभी मानिएगा मत। यस मैम, वो 1260 वाली को ले लेते हैं। हाँ हाँ, ध्वन्यालोक को। यस मैम। 11वीं शताब्दी वाला। जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज यूज किया जाता था? इम्पोर्टेंट। हस्त निर्मित कागज। नहीं नहीं, हमें लगता है ना वो हस्त ध्वन्यालोक को भी निर्मित। नहीं लेते हैं। असल में होता क्या है ना, 1380, जिनका मैथ अच्छा नहीं होता होगा वो 1380 को 13वीं शताब्दी समझ जाते होंगे। तो जो बनाते होंगे, क्वेश्चन फ्रेम करते होंगे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया होगा, वही प्रिंट होते 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 यस हर जगह मैम, सर्कुलेट हो हो गया है। सकता है। हाँ। जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज सबसे ज्यादा अच्छा है? तो हस्त हस्त निर्मित निर्मित कागज। हैंडमेड पेपर होता है।
ऑयल कलर्स के लिए कौन सा पेपर अच्छा है ऑयल कलर पेंटिंग के लिए? पेपर ऑयल पेपर कागज। नहीं नहीं 25 रुपए का मेरे टाइम में कागज मिलता मैम? था, अब तो मैम महंगा हो गया सियालकोट होगा। का भूरा कागज। अरे नहीं, ऑयल शीट यूज करते हैं ऑयल कलर में। मैम इसको हम बताने वाले थे। यही होता है। कितने का मिलता है? जब मतलब मैं बीएफए में थी तो 35 का मिलता था, अब तो शायद महंगा हो गया होगा। हम सोचे बता दें, मैं फिर सोचे पता नहीं गलत ना हो जाए। नहीं गलत। ऑयल ऑयल शीट। सीट। आयल सील। जैसे 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 देखिए, जब बीएफए में एजुकेशन देने के लिए बच्चे जब जाते हैं ना, तो टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको कैनवस नहीं बोलते हैं। पहले बच्चों के अंदर फिनिशिंग भी तो आनी चाहिए। तो फिनिशिंग के लिए वो क्या करते हैं, ऑयल शीट के लिए कहते हैं कि आप ऑयल शीट पे पेंटिंग बनाइए। और जो ये ऑयल शीट आता है, ये 35 रुपीज में मेरे टाइम में मिलता था। अब आई थिंक मुझे लग रहा है 50 रुपए का हो गया होगा। एग्जैक्ट मुझे रेट पता नहीं है, लेकिन हाँ कैनवस जो होते हैं ना, ये कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। अगर अच्छे क्वालिटी का कैनवस लेंगे तो आपको 11,000 में मिलेगा। पूरे 10 या 20 मीटर का रोल होगा, तो उस रोल में आप बहुत बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो मैं तो जब भी लेती हूँ तो बहुत 6,000 खर्चा है। वाला लेती हूँ। इसमें भी बहुत बहुत खर्चा है। जब कोई सुनता है आपने बीएफए किया है ना, तो ही वाज लाइक शॉक्ड कि अच्छा, फिर तो आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। खर्चा वाला ये कोर्स है बीएफए एमएफए। इनमें डिपार्टमेंटल खर्चा नहीं है, मतलब हमारी फीस कुछ नहीं जाती थी। बहुत सस्ता, मतलब बहुत सस्ता मैम है। ये एडिशनल चीजों का खर्चा ना, हाँ बस ये ऊपर का एडिशनल मटेरियल चीजों का। वगैरह बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। बाकी हमारी जो फी थी वो बहुत मिनिमम थी। मतलब आप इतने कम मेडिकल किसी वाला जो यूनिवर्सिटी, हाँ किसी यूनिवर्सिटी में आप, भी है ना मैम। हाँ पेंटिंग खैर सेल तो बहुत महंगी होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप 700 रुपीज में सुबह दोपहर शाम और एक आपको पर्सनल रूम मिलेगा। इतना आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा। अब मंथली चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज। जब मैं स्टार्टिंग गई थी तो 700 था। जब मेरा 6 साल गुजरने वाला था तब मेरी फी हो गई थी हॉस्टल की 1,000 रुपीज। खाने में 3 टाइम का खाना मिलेगा, अच्छे से अच्छा खाना। वैसे आपने घर पे भी शायद नहीं खाया होगा। बहुत ज्यादा मतलब गुड खाने इवनिंग का मैम। बहुत ख्याल रखा जाता था। वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइए, वाटर कलर जो ट्रांसपेरेंट होता है, इनमें से कौन सा कलर? जल रंग मैम, वाटर कलर। ओपैक तो ओपैक होता ही है। टेम्परा कैसा जी होता है? मैम, ये भी अपारदर्शी होता है। ओपैक होता है। ब्लू अपोस? वाला मैम जल रंग को छोड़ के सब ओपेक। हाँ बिल्कुल, वाटर कलर्स सभी को छोड़ के सभी। अपारदर्शी है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, एक्रेलिक कलर दोनों होता है, पारदर्शी भी यस मैम। अपारदर्शी। रंगों के प्रयोग करने वाले चित्रकार किस माध्यम में काम कर रहे होते हैं? मैम सभी में। हाँ बिल्कुल सभी में। एक्रेलिक, टेम्परा और वाटर तैल कलर, रंग। सभी वाटर कलर यूज करते हैं। जल प्रयोग करने वाले चित्रकार। एक बात बताइए, जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं, आप वाटर कलर में काम करते हैं, तो क्या आप ऑयल, एक्रेलिक, टेम्परा में नहीं करेंगे, सभी में करेंगे? मैम वही कर चीज लेंगे, जो पूछेगी। वाटर तो इजी होता है वो कर सकते हैं, तो ऑयल तो कर ही लेंगे। जो मिलेगा सब कर लेंगे। यस मैम, सब में कर लेंगे। हाँ। जल रंगों की यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? गुफाओं में। जो स्टार्टिंग हुआ है वो केव्स में कैसा कराया जाता है कि यस गुफाओं में शुरू हो गई मैम। थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार यूज किया गया था? चीन, चाइना में। चीन में। हाँ चीन में पहली बार यूज किया गया है ना। जल रंग चित्र के लिए कौन सा कागज यूज करते हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हस्तनिर्मित क्या? कागज। हस्तनिर्मित कागज। यहाँ से रिपीट हो गया। जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम में प्रभावशाली माना गया था या फिर प्रभावित किया गया वाटर कलर को? एक्रेलिक। मैम पोस्टर कलर। पोस्टर रंग में, पोस्टर में। ये टेम्परा में। ध्यान दीजिए, जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम में प्रभावित माना गया? मतलब मैम ये कि एक्रेलिक। बहुत एक्रेलिक है अच्छा मैम। काम हुआ है एक्रेलिक में। मैम प्रभावित एक्रेलिक। एक्रेलिक में तो माना गया है। प्रभावित का मतलब कि आप पेंटिंग्स को देख के इम्प्रेस हो जाए। तो इम्प्रेस देख के किसमें होंगे? एक्रेलिक में। इसमें काम अच्छा होता है। यस मैम, प्रेजेंट टाइम में भी एक्रेलिक यूज हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा, मेरा फेवरेट भी एक्रेलिक ही है।
अच्छा हाँ टेम्परा टेक्निक किससे संबंधित है? चित्रकला। एक्रेलिक का बनाने चित्रकला के लिए से। जैसे मान चित्रकला लीजिए में। किसी की शादी है, किसी का कोई बर्थडे पार्टी है, कल है, तो आप अभी तुरंत हाथ के हाथ पेंटिंग आधे घंटे का टाइम लेके बना देंगे। जी जैसे मैं कमर्शियल वर्क करती हूँ ना, तो आपको तो पता ही है, मुझे हर वक्त ऑर्डर आता रहता है। तो जब मैं किसी की पेंटिंग्स का ऑर्डर लेती हूँ ना, तो मैं उनसे मीडियम सबसे पहले डिसाइड करती हूँ। ना तो मैं वाटर कलर में बनाऊंगी, ना ही ऑयल। हम एक्रेलिक में कंफर्टेबल हैं। एक्रेलिक में बहुत कम ही लोग काम करते हैं, क्योंकि वो इतना जल्दी जल्दी फास्टली ड्राई हो जाता है ना, हर किसी के जी बस की बात ही नहीं है। जैसे जिनका प्रैक्टिस बहुत हो जाएगा ना, वो लोग अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक्रेलिक का एक खासियत है, अगर आप पेंटिंग को खराब भी कर देते हैं ना, फिर से उसके ऊपर छुपा छुपा के उस पर काम कर सकते हैं। बाकी ऑयल कलर्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इतना आपके पास पेशेंस नहीं होगा। अगर कमर्शियल वर्क कर रहे हैं तो कोई इतना दिन आपके लिए सब्र नहीं करेगा, 1 महीने बाद आप पेंटिंग दें, क्योंकि ऑयल कलर बहुत 15-20 दिन बाद सूखता है। और वाटर कलर तुरंत तुरंत काम हो जाता है, लेकिन वाटर कलर में डर होता है, एक बार काम हुआ खराब हो गया तो खत्म। उसमें वाटर कलर्स में इतनी ज्यादा रियलिस्टिक फॉर्म को रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते हैं। वाटर कलर्स तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा ही है। और यस एक्रेलिक जी मैम। हाँ जी मैम। एक्रेलिक कलर में जैसा आपका मन करेगा, जैसे आपने फोटो क्लिक कराया, मोबाइल में दिख रहा है, सेम उसको कॉपी करवा सकते हैं। ये बेनिफिट्स होता है। तो देखिए मैम टेम्परा है। सुधीर रंजन खासगी अगर एक्रेलिक से किए होते तो उनका पेंटिंग बहता नहीं, पानी में बह गया सब अच्छा। राना सोच रही हो कि सुखाने के चक्कर में। हम होते तो उनको बचा लेते। बोलते पानी कम डालिए। नहीं, फिर सुखाने वाटर के कलर चक्कर में बाहर सब रख दिया, सूख गया। वो सब आर्टिस्ट लोगों पे डिपेंड करता है ना, जो जैसा में काम करें। वो तो क्या आज पता के ही फ्यूचर में, चित्रकार थे तो कैसे क्या एक्रेलिक पता करते अभी आप मैम। क्या फ्यूचर की तैयारी कर गोलाकार रहे हैं, फ्यूचर में आकृति। आप लोग भी आर्टिस्ट बन जाए। यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद जब जॉब लग जाए, फिर आप सोचे अब तो हम सेटल्ड हो गए हैं। रिंग रिलीफ स्कल्पचर्स किसे कहते हैं? रिंग रिलीफ मतलब स्प्रिंग वाला। बताइए। गोलाकार त्रि मैम, आकृति वाली, गोलाकार त्रियामी आकृति। गोलाकार आकृति। बिल्कुल, गोलाकार आकृति वाला। मतलब रिंग बोल दिया ना, रिंग मतलब घूमना। राउंड मतलब त्रिआयामी। राउंड। हाँ, स्प्रिंग जैसे नहीं होता है, वही बस रिंग मतलब त्रिआयामी, जिसमें गोलाई लिया हुआ। जो पदार्थ के कड़ों को बांधता है वो क्या कहलाता है? बाइंडर। हाँ, किसी कड़ों को जिनका बांधने का काम है, उनको बाइंडर कहते हैं। भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? सम्राटगढ़ सूत्रधार में मैम। हाँ, किसकी है ये? भोज की। भोज की। हाँ, राजा भोज की। वैक्स पेस्टल क्या होता है? वैक्स पेस्टल कह लें आप, ऑयल पेस्टल कह लें, सभी सेम होता है। क्या होता है ये वैक्स पेस्टल? तैल के साथ मिला हुआ। हाँ तैल बिल्कुल, के हाँ। साथ में। वैक्स जो होता है ना, वैक्स वैक्स का हिंदी में क्या कहते हैं? मोम कहते हैं। तो तेल कहाँ से आ जी गया? मैम। मोम के साथ मिला के काम वैक्स। करते हैं। ऑयल नहीं ना दिया है, अगर ऑयल पेस्टल कहता तब आपका ये सही हो जाता। यहाँ वैक्स दे दिया है, तो मतलब मोम के साथ मिला हुआ कलर। ठीक है। वही बाटिक वाला मैम सर। नहीं, बाटिक कैसे हो गया? बाटिक तो कुछ और है। ये पेस्टल के बारे में बात हो रही, तो वही कैसे हुआ? जमीन आसमान का अच्छा, फर्क है। हाँ, पेस्टल वो बाटिक कपड़े जो पे होता होता है। है जी। हाँ, बाटिक हम आपका लोग कपड़े को पे होता मैम है। आता नहीं तो वो सब मिला के एक ही कर देते हैं। मैम। हाँ मैम इसको एनकास्टिक बोल सकते हैं। हाँ हाँ। कह रहे हैं जैसे एक ड्राई पेस्टल और एक ऑयल पेस्टल, तो इसको हम ड्राई पेस्टल में रखेंगे। नहीं, देखिए हम एक बाउल लेते हैं, ठीक है। जी इसमें हमने खनिज रंग डाल दिया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स कलर। मिनरल्स जी कलर्स के साथ और क्या ऐड कर दिए? वैक्स ऐड कर दिए। वैक्स जी ऐड करने के बाद इन दोनों को अच्छे से आग में पकाएं, मतलब चूल्हा नीचे से जला दिए। ये दोनों जी। मिक्स्ड हो गया, एकदम ऑयल की तरह बन गया। फिर हमें यस जिस शेप में आपने कैंडल बनाया होगा, मैं तो बहुत सारा कैंडल 11th-12th में बनाती थी। मैम, वो शेप आता समझ था। रहे हैं। हाँ, तो ये वही चीज बताया जा रहा है, उस कैंडल के शेप में डाल दिए तो ये वैक्स पेस्टल हो जाएगा। वैसा बना लीजिए। बनाने के बाद एक ऑयल शीट आती है, उस पे वैक्स पेस्टल को आप इजिली मर्ज कर सकते हैं। मैम हम समझ? ये कह रहे हैं जैसे वैक्स पेस्टल है तो क्या इसमें बाइंडर मिला हुआ है ना? हाँ, इसमें मिला है, इसमें भी मिला है, आपके ऑयल पेस्टल में भी मिला है, सिर्फ ड्राई जी पेस्टल जी में नहीं मिला है। जी, बस यही पूछना था। ठीक है, अब अगला देखिए। आप लोग भी सोचते होंगे कैसी टीचर मिल गई है, बस प्रैक्टिकली बताने लगती है। हम कोशिश नहीं करते हैं, अच्छा समझ है। से
ऐसे क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग भी नहीं होगा। और कल को जब आप टीचर बनेंगे तो सिर्फ ये थोड़ी नहीं आप यहाँ से रट के सिलेक्शन तो ले लीजिए और जी बच्चों का मैम। फ्यूचर बर्बाद कर दीजिए। ऐसे टीचर तो कभी जिंदगी में मत बनिएगा। बनने से बेहतर है कि बनिएगा ही मत। अब बनिएगा तो जी बेस अपना देख दीजिएगा 200%। ड्राई पेस्टल क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। ना ही आप तेल मिलाओगे, इनमें से ना कोई ही नहीं। बोन और ना ही मोम। जी कुछ नहीं मिलेगा। आमतौर पर ऑयल कलर्स को सुखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं इस्तेमाल? तारपीन ऑयल का। जो नॉर्मली ऑयल कलर्स को ड्राई किया जाता है या फिर सुखाया जाता है उसमें टर्पेंटाइन और तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं। यस मैम। तारपीन का तेल मिलाने से क्या होता है पता है? जैसे सपोज कीजिए आप कोई पेंटिंग्स कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लिंसीड ऑयल या फिर टर्पेंटाइन ऑयल मिला देंगे तो जल्दी सूखने का काम होगा और इससे जी पेंटिंग में शाइनिंग आएगी। शाइनिंग आती है। हाँ, चमक। जी आमतौर पर ऑयल कलर्स के साथ किसको और किसको मिक्स करते हैं? सेम क्वेश्चन है। लिंसीड ऑयल कह लें या टर्पेंटाइन कह लें, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में वो क्या रख रहे हैं। किसी माध्यम से डार्क टू लाइट ऑयल मीन्स कलर में। ऑयल और कलर। लाइट टू डार्क वाटर कलर। हल्के से गाढ़ा वाटर कलर है, गाढ़े से हल्का तेल रंग है। जी कोलाज क्या होता है? कोलाज पेंटिंग। बिना कलर के उपयोग से बनी पेंटिंग। हाँ, कोलाज को कहते हैं बिना कलर्स का उपयोग किए। कोलाज का जी मतलब ही होता है बस यहाँ पे तो उनको जोड़ना ही हो रहा है और तो ये जी कुछ मैम। कर नहीं रहे हैं। ना तो बस वो पेपर डिजाइन। चित्रों का संयोजन नाम है। जी, क्या हुआ? कुछ कह रही हैं? वो जो चित्रों का संयोजन टुकड़ों जो का होता है। संयोजन बोल रही है मैम, वही कोलाज। नहीं नहीं, हाँ, चित्रों का संयोजन कह लें या फिर बिना कलर्स, बिना उपयोग, बिना पेंटिंग के लिए भी कोलाज यूज कर ये सकते हैं। तो मैं माइंड को ब्लर करने के लिए है। हाँ मैम मैंने बहुत बनाए हैं कोलाज बीए में। हाँ, ग्रेजुएशन मास्टर्स में तो टीचर्स बहुत भर भर के बनवाते हैं। होता ही क्या है, सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड स्ट्रांग हो जाता है। इसको देखिए, एक्रेलिक कलर्स में कौन से कलर्स को यूज करते हैं? जल बताइए। वाला ही मैम होगा जल ना में मैम? घुलनशील। जल में जल में घुलनशील। घुलनशील। हाँ। वही वाला मैं क्वेश्चन जब है। आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाती हूँ ना तो मुझे अपना वो वक्त याद आने लगता है। मेरे मतलब आंखों में वो वक्त एकदम ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन टाइम में बस बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स रात में बनानी है, सुबह डिपार्टमेंट लेकर जानी है। और बहुत बड़ा, कितना मैं जितनी बड़ी हूँ मेरे से डबल साइज का बनता था। वाह। कोई मैम वाव फिर नहीं कैसे शब्द पढ़ती है। थी वहाँ? रात भर नींद खराब सीढ़ी लगा रहती के? थी। सीढ़ी लगा के नहीं, जमीन में बिछा के हॉस्टल का जो ग्राउंड है ना वहीं पे बिछा कर उसी के ऊपर चढ़ के बना देते थे। मैम हम आपको लोग एक तो और जैसे बनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और मैं मतलब आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। मेरी मतलब मोस्टली पेंटिंग जितनी है मेरे अभी मतलब प्रेजेंटली मेरी सब अमेरिका में है। मेरे अंकल वहाँ रहते हैं ना, तो मैंने जितना भी पेंटिंग बनाया था, जितना बेस्ट का बेस्ट वर्क था, सब मैंने उनको मतलब दे दिया। वो बोले कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पेंटिंग्स का डिमांड होता है। इंडिया में तो ऐसा जितना है नहीं। पेंटिंग्स कितने की बिकेंगी? अगर हमने 1000 अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो ये मेरी पेंटिंग 5000 तक की बिक जाएंगी। और अमेरिका का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी 1000 की पेंटिंग है तो 20-25 हजार की बिक सकती हैं इंडिया के कंपेयर में। अगर आपने 10 रुपए का, आपकी पेंटिंग अच्छी है, 10 रुपए का बुक मार्क आपने बनाया है तो वहां पे बहुत इजीली कम से कम रेंज में आपका 500 में बिक जाएगा। एक पेपर वाला बुक मार्क का बात बता रही हूँ जिसमें मेरा कुछ भी खर्चा नहीं होता था। और मेरे अंकल कहते थे छोटी चीजें वहां पे बहुत जल्दी सोल्ड होती हैं क्योंकि विजिटर्स होते हैं ना वहाँ। तो बस यही रहा था वैल्यू अभी। भी ज्यादा है ना मैम? क्या पैसे हुआ? की वैल्यू भी ज्यादा है। पैसे की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इंडिया के कंपेयर में तो बहुत ही ज्यादा है। पैसे जी की 80 तो वैल्यू रुपीज है ही, फिर ज्यादा है। उस वैल्यू, उसके डिग्री की भी वहाँ वैल्यू है। इंडिया में तो ठीक है, बस आपने क्वालिफाई कर लिया, इट्स ओके, कोई डिग्री मतलब ज्यादा है ना मैम यहाँ पे? बट मैम उतना महंगाई भी है वहाँ। हाँ, महंगाई है तो फिर जैसे हमारे इंडिया में कैसे है बस वैसे वहाँ है। यहाँ पे जैसे बहुत मेहनत करके, यहाँ भी तो महंगाई है ही है। इनको जैसे लोग जितना कमा रहे हैं उस हिसाब से नहीं तो मैम कॉस्टली जैसे चीजें। कहते हैं वहाँ की पैसा मतलब कि यहाँ के वहाँ डॉलर में चलता है, हम्म। लेकिन सब जैसे उसके में अकॉर्डिंग मैम अंतर सामान भी ये है वैसे ना मिलता कि है। मैम यहाँ के पैसे को कंपेरिजन करें, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये लग रहा है, वहाँ रिटर्न में ज्यादा आ रहा है, उस कंपेरिजन में वहाँ ज्यादा है। ये कहने का जी हाँ, मतलब हाँ, ये जी बात तो जी। सच है। सपोज करें कि आपका वहाँ का 1 रुपए है, हमारे इंडिया का 86 रुपीज हो जाता है ना, 86 रुपए। है। यस मैम, पहले हमें 80 याद to है, 86 चल रहा है।
हाँ, जब हम छोटे से थे तब 46 रुपए था, अब आज 86 हो गया, इसका डबल हो गया। बिल्कुल मैम। हाँ, वैसे उनकी वहाँ की करेंसी बहुत ज्यादा डेवलप भी हो रही है, हमारे इंडिया में तो खुद हो रहा है, वहाँ का तो छोड़ ही दें। यहाँ तो 50 पैसे 25 पैसे सब बंद हो गए हैं। चलिए इसका बताइए, पोस्टर्स कलर्स की प्रकृति, उनका नेचर कैसा होता है? अपारदर्शी मैम। अपारदर्शी। हाँ बिल्कुल, अपारदर्शी ओपेक होता है। आपको पता है अमेरिका में बहुत इजीली गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अभी मेरी आपकी राना कजिन मैम और मैम आप दोनों लोग खा रही हैं कुछ। सच में खा रहे हैं हम। चित्र के अलावा विविध सामग्री अब व भी हाल पापा मार्केट से पदार्थों लाए, का हम के अलावा खा मिलाकर लें। चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? अमरूद खा रही हो क्या? नहीं, हम अमरूद नहीं खा रहे हैं। मैडम पापा क्वेश्चन चिप्स तो लाए वही थे। आप लोग। कोलाज कहते हैं मैम। क्या हुआ? चिपका कर मतलब कोलाज, ठीक है। कोलाज मैम। हाँ तनुजा कुछ बोल रही हैं आप? नो मैम, बस यही मैंने आंसर दिया था, कोलाज। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए ऑयल कलर्स में लिंसीड ऑयल। बिल्कुल, ड्राई पेस्टल में, चारकोल। ड्राई फ्रूट में से चार फिक्सर। म्यूरल में, म्यूरल सर। में गम अरबी। हाँ ड्राइंग में गमा रेडी, चार यस ड्राइंग में मैम, चारकोल। ड्राइंग में चारकोल। चारकोल। मतलब खाने के धुन में तो एक क्वेश्चन गलत कर दी, कोई बात नहीं। नहीं मैम, अब रख दिए, पानी पी लें। चलिए कोई अगला क्वेश्चन। पीछे टीवी चला रहा है शायद, बंद कर दो। हल्के से गाढ़े की तरह बताइए, लाइट टू डार्क, वाटर कलर। डार्क टू लाइट। ऑयल टेल कलर। काना वाटर कोलाज कलर एचिंग मैम। ग्राफ। एचिंग ग्राफिक। अब आप सोचोगे काश ऐसे ही मेरे एग्जाम में पेपर आ जाए तो मजा आ जाए। पेपर देखिए आपके मन में ग्राफिक आएगा, सब पढ़ा हुआ आएगा, जो घबराएगा वो अपना खराबी करेगा, जो इसके अंदर सब्र होगा उसका पेपर भी अच्छा होगा। तो बेहतर होगा कि यस सभी लोग मैम। अपने अंदर पेशेंस ले आइए। रात दिन आप लोग पढ़ रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पिछली बार वाला पेपर दिया होगा तो पता नहीं इतना आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नहीं, हमें तो यही लग रहा है। हम तो मैम, नहीं पढ़े हम थे तो मैम। सबसे कहते हैं, भाई से पापा से 125 में 125 करके आएंगे। और अब इतनी तैयारी के सही बाद कह रहे। यस मैम। मेरे भाई कहते हैं अच्छा काम पेपर दे के आओ, करेंगे। तब तुमसे मिलते हैं। कैनवस पर बनाने का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। सी सबसे सी स्केचिंग प्राइमिंग पेंटिंग फ्रेमिंग। फ्रेमिंग, पेंटिंग, प्राइमिंग, स्टेचिंग। पहले स्टेचिंग होगा। स्केचिंग प्राइमिंग सी वाला मैम, सी। यस मैम, स्टेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग। फिर फ्रेमिंग करेंगे। जी। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कपड़ा लेंगे, फिर इस कपड़े को यस फ्रेम में मैम। लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेच, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने के बाद इसके ऊपर टेक्सचर व्हाइट लगाएंगे, जिसको प्राइमिंग, प्राइमर। फिर फिर उसके उसके बाद यस पी पेंटिंग। पी। पेंटिंग फिर यस फ्रेमिंग। पी पी पी। हाँ जी। फिर लास्ट में करवा लीजिए। आपको पता है ऑयल कलर में फ्रेमिंग होता है कि नहीं होता है? एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नहीं होता है मैम फ्रेमिंग। नहीं होता है उसमें, ठीक है। मलार जी। कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम कर रहे होते हैं? धातु संकोचन में। धातु। ऑयल कलर्स में धातु जो मतलब हाँ, ऑयल कलर्स में जो फ्रेमिंग नहीं किया जाता है, इसका रीजन किसी को पता है क्यों नहीं किया हाँ जाता है? मैम, अगर कर देंगे तो उखड़ उखड़ के सब गिरने लगेगा। यस नहीं मैम। लगेगा नहीं। ऑयल कलर्स में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आप वो एक खिंचाव आएगा। आप नॉर्मली कोई तेल ले लीजिए, तेल को खोल के रख दीजिए और शीशा रख दीजिए सामने, और उस शीशे में अपने दरवाजे को मतलब अलमीरा को बंद कर दीजिए। आप देखिए वो तेल का जो वो है मतलब क्या रेज निकलता है, वो आपके शीशे को धुंधला कर देगा। तो जी। वैसे ही ऑयल कलर्स भी होते हैं, अगर आप इनको फ्रेमिंग करा देंगे ना तो आपका कुछ साल बाद, आज नहीं, आज तो 20 साल 40 साल 50 साल अंधेरा हो जाएगा पेंटिंग में। जी। पेंटिंग में धुंधलापन आ जाएगा। जैसे हम लोग ठंडी है तो कभी कभी मुंह से नाक से भाप निकलता है ना, तो सामने मिरर हमारा कैसा धुंधला हो जाता है। यस जी। मैम। सेम इनका भी मतलब रोल है। अगला क्वेश्चन देखिए। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तेल का प्रयोग के प्रमाण बा, कहाँ है? बामियान हालैंड में, गुफा। हालैंड। कहाँ पर है बामियान? बामियान में, अफगानिस्तान। एक सेकंड एक सेकंड। हालैंड होगा मैम। नवीनतम बोला है ना, नवीनतम।
आपसे प्राचीनतम नहीं हॉलैंड बोला होना है। चाहिए। हॉलैंड होगा मैम। प्राचीनतम बोलता तब ना आप हॉलैंड करते हैं। बामियान यस की मैम। गुफा में कलर का इन्वेंशन हुआ है। जी मैम। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण तैल रंगों में नवीनतम, तो नवीनतम पहला ऑयल कलर्स मिला है बामियान की गुफा में। हमने पढ़ाया भी तो है आपको। जी मैम। उसके बाद मैम नवीनतम का मतलब नया हुआ, प्राचीनतम मतलब प्राचीन, तो बामियान की गुफा प्राचीन है कि नवीन है? हाँ, तो ये भी ये सही है, कंपेयर जानवर करें नाइट जैसे ने कहा। मैम हॉलैंड सही है। नहीं, ऑयल कलर का मतलब कि जानवर नाइक ने आविष्कार किया था, लेकिन यूज जो नवीनतम हुआ है वो बामियान में हुआ है। प्राचीन जानवर नाइक हुए ना। अब देखिए एग्जामिनर ने इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है तो वो कुछ सोच समझ के ही तो पूछे होंगे, क्योंकि हॉलैंड तो हर बच्चा ने रट लिया है, सभी को पता है जी कि जैन वैन आइक हॉलैंड के हैं, पहली बार इन्होंने यहीं पे इन्वेंशन किया है। मैम, ये लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन, चित्र निर्माण में। हाँ, चित्र निर्माण में उन्होंने ना खोज, ऑयल कलर की खोज की थी, ना कि चित्र निर्माण। वही बात हुआ, चित्र निर्माण करना मतलब ऑयल कलर से तो पेंटेड करते हैं। यस चित्र मैम। किए बनाए थे वहाँ मैम तैल एक में। चीज पूछनी है, ये बामियान की गुफा जो है ये प्राचीन है अफगान ना मैम? बुद्ध वाली ना। जैसे प्राचीन है, लेकिन ऑयल कलर जो जैन वैन आइक खोज किए थे इनसे प्राचीन थोड़ी नहीं है, इनके बाद की है। ठीक है, देखिए यहाँ से कुल कितने पेंटिंग्स गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, तो चित्र याद रखिएगा 50 गुफाओं में पता चला था कि 12 गुफाओं में चित्र हैं। गुफा 50 था, चित्र 12 मिले हैं। टाइम क्या था? 5वीं से 9वीं शती। और आपका ये वाला टाइम क्या है? 13वीं शती है ना, आई थिंक, यूरोप वाला। जी मैम। 15 हम्म। सेंचुरी है ना? हाँ, देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने तो इनको कराया है सी, लेकिन एक पल के लिए इनको ऑप्शन हॉलैंड नहीं देना चाहिए था जब ऐसा कुछ फ्रेम करना था मैम उन्हें। एक्चुअली वही बोल रहा हूँ कि जैसे आपने 5वीं से 9वीं शताब्दी बताया, तो प्राचीन तो हुआ जाकर के बामियान। अभी मिस प्रिंट नवीनतम भी हो पूछ रहा है, सकता उसके है मैम। अकॉर्डिंगली तो हॉलैंड होना चाहिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो देखिए इसमें ना क्या कर रहे हैं एग्जामिनर, अपने अकॉर्डिंग इनको करेक्ट करा दिए हैं। इतना माइंड मत कीजिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा। ओके। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि सर्वप्रथम गुफाओं में कहाँ प्रयोग किया, तब तो क्वेश्चन अच्छा था, तब तो ऑफकोर्स बिल्कुल बामियान हो मैम। जाता। पहली बार इनको यस 2 मैम। ऑप्शन देना नहीं, हॉलैंड देना ही नहीं चाहिए था। जी मैम। ऐसे ही या करते मैम हैं वो वहाँ पे जान। प्राचीनतम अगर इस्तेमाल कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर था। हाँ, कुछ ऐसा कर देते वो, नवीनतम की जगह प्राचीनतम दे देते हैं, या फिर ये दे देते हैं कि सर्वप्रथम कौन सी गुफाओं में ऑयल कलर का इन्वेंशन हुआ, वो भी ठीक हो जी। जाता। मैम क्वेश्चन जी पूछने का क्लियर स्पष्ट नहीं है एकदम तरीका। हाँ, जी तरीका उनका सही नहीं है। मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आप लोग अगर फ्यूचर में बनेंगे ना तो बहुत इज्जत वाली क्वेश्चन को पुट अप करेंगे, ऐसे इलाहाबाद पहुंच जाएंगे सब। सब इलाहाबाद एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएंगे। ढलाई जी। के लिए धातु के परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है? बोरेक्स। मतलब बोरेक्स का। बोरेक्स है मैम। मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है, बताइए। हस्क। हस्क हस्क। हस्क मैम। और मजबूती। मजबूती ग्रॉग। ग्रोथ से मिलती है मैम, और हाँ, मजबूती शक्ति हस्त से। हस्क। हाँ, ग्रॉग मैम द्रव्य है। नहीं, मिट्टी का चूर है ये ग्रॉग। अच्छा, तो मैम क्वेश्चन पूछता है किस द्रव्य से। नहीं, देखिए ये जो ग्रॉग होता है ये वो मिट्टी नहीं, जो ईटा नहीं हम लोग का होता है, ईट जी ईट मैम, की चूर। इसको मैम रेबिस बोलते हैं। राबिस। हाँ, ग्रॉग दोनों एक ही चीज कहते हैं, इंग्लिश में ग्रॉग, हिंदी में रबिस। और ये जो हस्क है इससे शक्ति मिलता है। हस्क जी आपने देखा है पुराने जमाने में जो घर बनता था तो छत पे ढलैया के लिए काऊ डंग के साथ हस्क को डाल करके पहले एक लेयर लगा दिया जाता था, कहा जी जाता जी। था ये डालने से थोड़ा सा मतलब घर जब जिससे बन मैम जाएगा। भूसी होती है, जो चावल की है। भूसी होती है, वही ना? मिट्टी की हाँ, वही पकड़ अच्छी हो जाती है उससे मैम। हाँ, पकड़ अच्छी हो चावल की जाती है भूसी और उसी। होता था। जी, मलार कलाकार किस लिए जाने जाते थे? जी जी। ये ग्रॉक का इस्तेमाल फिर किस लिए होता है, एक बार बता दीजिए। देखिए जो ग्रॉग है ना, ये हमारा ईटा नहीं होता है, ईट ब्रिक, जी। चूर को जो उसका यूज चूर्ण करते होता है। हैं मिट्टी में काम करेंगे। देखिए इसका रेशियो क्या होता है, 60%,
60% आपका क्ले होता है, ठीक है, मिट्टी, और 40% आपका ग्रॉग होता है। दोनों को मिला करके एक मूर्ति बनाई जाती है। वो भी कौन सी मूर्ति? टेराकोटा वाली मूर्ति। टेराकोटा वाली मूर्ति इनसे बना करके फिर आग में पका दी जाती है, वो भी टेम्परेचर 600 to 900 डिग्री सेल्सियस पर। किसी ने ये जब वाला वहां काम पे दुर्गा जी की मूर्ति बनती है मैम, तो वही मिला के सब बनाते हैं कारीगर। अरे हम लोगों को भी यहाँ पे ऐसे जब दुर्गा बोला गया था, तो हम लोगों ने तो लिया था, लेकिन जो हमारे क्लास में बॉयज लोग थे उनको हम लोग दे दिए थे कि भाई तुम पैसा ले लो, हमारा भी वो जो पकाने वाले नहीं होते हैं जहाँ पे जाके पकवाया जाता है, क्या बोलते जी हैं, भट्ठी। हाँ आट ये डालते, ईटा डालते हैं, तो वहां पे वो लोग पकवा पकवा करके लाए थे। बन भट्ठे पे भट्ठे पे बोलते हैं ना, मिट्टी में बनाए थे, लेकिन खाने के बाद हमारा काम है, मतलब बहुत प्रोफेशनल लगने लगा। अच्छा लगता है देखकर। काम कीजिएगा अगर कभी आपको अपनी लाइफ में ये मौका मिला तो। अभी नहीं, सिलेक्शन के बाद। स्टोन वेयर को टेराकोटा में पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान में पकाया जाता है। यस मैम। जी मैम। जी बिल्कुल। अब दूसरा देखते हैं। क्योंकि अधिक तापमान मजबूत बनाता है। दोनों सही है, दोनों सही है। और मजबूत बनाता दोनों सही है मैम। है। हाँ दोनों सही है। खेल रही हूँ। न्यूज़ में कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। से बनाया जाता है। राकू कोट ग्रेड क्ले से बनाया जाता है, जिसे अधिक ग्रॉग और बालू डालते हैं। ये अभी हमने बताया है ना, ये 60% क्ले और 40% आपका ग्रॉग डालते हैं। ये सही है, क्योंकि दोनों वह सही वंचित है। सतह पूर्णतः शक्ति, हाँ मजबूती तो देगा राइट ही है मैम। देगा। दोनों सही है। थोड़ा आराम से पढ़ लिया करो। दोनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना, अरेंज करना है। चलिए बताइए, बालू, बालू आपको कहाँ से मिलेगा? स्टोन से मिलेगा। हाँ, स्टोन से। स्टोन का जो ग्रेन होता है, तो वो जी जी। स्टोन की ग्रेन बालू निकलेगा। यस मैम। धातु, कांच से। पतीना, रेजिन, मिट्टी, पॉटरी। बिना रेजिन, मिट्टी, पॉटरी। एक मिनट, रेजिन में पतीना कहाँ मिलाते हैं? पतीना जो होती है वो नाइट्रिक एसिड और कॉपर पीस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे आपका रेजिन कहाँ से आ गया? और कॉपर मैम पीस, रेजिन दिया हुआ है, रेजिन आप धातु तो के लिए और प्रयोग किसी में तो करते हैं। मैच ही नहीं होगा। नहीं, मैम क्यों रेजिन नहीं का प्रयोग होगा? धातु की प्लेट पर होता है तो। जब आप फाइबर ग्लास बनाते हैं, फाइबर ग्लास में जो ढलाई है उसमें रेजिन डाला जाता है, जिससे वो जल्दी मार्बल और रेजिन के मिक्स से वो जल्दी से अच्छा, सूख पतीना जाए। कांच होगा, कांच पतीना। काश हाँ होगा। सब गलत हो गया। हाँ, मिट्टी, पॉटरी। देखिए यस रेजिन मैम। भी जल्दी सूख जाते हैं, तो ये किसमें करते हैं? फाइबर ग्लास। अगर कोई आपसे यस पूछ ले किस में किया जाता है, तो फाइबर ग्लास ढलाई, जिसके लिए 1955 में जन्मे पृथ्वी सिंह लाडी बहुत फेमस है। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह लाडी। मैम, ठीक हम है, लोग ने कांच एक धातु है, इससे मतलब मैच कर दिए। कोई बात नहीं, याद रहेगा। अब जब गलतियां होती हैं ना तो ध्यान में ज्यादा रहता है। प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड के लिए मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल को तैयार किया जाता है? ग्रीस। ग्रीस का मैम। बिल्कुल, ग्रीस को यूज करते हैं। टेराकोटा और सेरेमिक में क्या डिफरेंट नहीं है? मैम देखिए, कॉयल। फॉयल नहीं है, ये वेजिंग भी करते हैं। सेंटरिंग, पहले सेंटरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वेजिंग उस पर थपथपाते हैं। थ्रोइंग मतलब पटक के जब मारते हैं मिट्टी को। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। चलिए इनको अरेंज कीजिए। वेजिंग किसमें यूज करते हैं? सेरेमिक। सेरेमिक कहाँ है? जिंक प्लेट, ग्राफिक, ग्राफिक, बिल्कुल ग्राफिक है। वुड डस्ट, वुडलस्ट, मोल्ड में, मोल्ड करते वक्त। और लौह लौह मतलब मूर्ति कला। हाँ, इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। यस मैम। अगला देखिए, लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने के लिए किया जाता है। नहीं मैम, इससे तो लाल वो बना है ना, दिल्ली लाल किला। हाँ, लाल बलुआ मिट्टी, पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है। हाँ पारंपरिक मतलब ऐसा नहीं है ना कि लाल मिट्टी खाली आप यस घर मैम। बनाने के लिए करते हैं, हर एक चीज नो बना नहीं सकते नहीं,
खिलौना बना सकते हैं, मकान, कुछ भी बना सकते हैं जो आपका मन करे, मैम क्योंकि गेरू कह सकते हैं ना उसको। हाँ हाँ, इंडियन रेड कलर, अरे वो जो लाल वाली मिट्टी नहीं आती है जिसको जलोद अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये यस लाल मिट्टी। मैम। जी मैम, वो अलग तरीके की मिट्टी होती है रेड कलर जैसे काली मिट्टी, जलोल मिट्टी, सैटेलाइट मिट्टी आती है। हाँ, उसी तरह से ये वाली मिट्टी है, इनको कहते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा कॉस्टली मिलता है। अरे आजकल इंस्टा वगैरह पे देखिए या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में आर्टिस्ट छोटे छोटे से क्ले बना रहे हैं या फिर वो ज्वेलरीज बना रहे हैं, इयररिंग्स बना रहे हैं, शायद देखा होगा जिनको आर्ट में मैम, ज्यादा शौक हो, प्लांटेशन भी हो रहा है आजकल उसी में। प्लांटेशन भी तो कर रहे हैं। डिस्काउंट एग्जैक्टली, ये तो गलत है। अब दूसरा देखिए, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक गलत है, हम्म, दोनों गलत। ऐसा तो है नहीं, कम लागत लगेगी। जब आप बनाएंगे तो ज्यादा सामान तो उसमें लगेगा ही, तो दोनों गलत है। हाँ मैम, ऑप्शन कुछ और दिया है क्या उसका, देखिए। नहीं, यही है दोनों। चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित तरीके से की जाती है। मिट्टी के बर्तनों को ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया में किया जा सकता है, बताइए। स्मोल्ड। स्लिप कास्टिंग। इसका करेक्ट स्लिप आंसर हो कास्टिंग क्या जाएगा है? कास्टिंग। हाँ, पोर्सलिन, स्लिप चीनी कास्टिंग, मिट्टी के बर्तनों की ढलाई भी हो स्लिप सकती है। कास्टिंग। स्लिप कास्टिंग। देखिए लॉस्ट वैक्स तो आपको पता है, ये तो ब्रॉन्ज में किया जाता है, ठीक, तो ये जी। तो हो नहीं। पीस मोल्ड मतलब छोटे छोटे मोल्ड करना, जैसे आपको मूर्तियां बनानी है खूब सारी, तो छोटी छोटी से पीस पीस मोल्ड करें, ये भी नहीं होगा, ये तो मूर्ति कला का पार्ट है। प्रेस मोल्ड आपने अभी पढ़ रखा है, ये भी मूर्ति कला का है। और जो स्लिप कास्टिंग है, ये आपके सेरेमिक में आ जाए। इनको स्लिप अरेंज कीजिए। कास्टिंग अरे बाप रे बाप, ऑरेंज बहुत नहीं सही। देख के डर गई। से पहले देखिए कास्टिंग क्या होता है। टेलीकॉम की तरह चढ़ाना। जो ब्रॉन्ज होता है, चापलूसी। ब्रॉन्ज के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक हमने आपको सैंड कास्टिंग पढ़ाया था, दूसरी पढ़ाई थी डोगरा कास्टिंग, तीसरा होता है लॉस्ट वैक्स। ढांचा तैयार करना। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं ना, ये यही 3 है। सैंड कास्टिंग में ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जैसे आप लोग स्कूल टाइम में ज्योमेट्री बॉक्स यूज किए थे वैसे ही होता है। इसके ये अंदर सही शेप है। आपको मूर्तियां बनानी होती हैं, दोनों तरफ सांचा होता है। फिर इनको बंद करेंगे, बंद करने के बाद कुछ यहाँ से किप लगा देंगे, रनर और राइजर का किप लगाएंगे, तो यहाँ से धातु को पिघला के डालेंगे, इसमें फिल हो जाएगा। इसी में मोम की बनी हुई मूर्ति रखी है और यहाँ पे राइजर लगा है, ये रनर है, ये राइजर है। तो मोम पिघल के बाहर निकलेगा और धातु अंदर जाएगा, मूर्ति बन के तैयार हो जाएंगी। और इनको इतना आधा बालू में गाड़ दिया जाता है, ऊपर से ये प्रोसेस करते हैं। जब ये प्रॉपर मूर्ति बन के तैयार होती है, खोलते हैं, खोलने के बाद इनको उससे रेगमार से घिसाई किया जाता है। एक में एनोडाइजिंग, मतलब ये कह लीजिए कि जैसे फिनिशिंग नहीं की जाती है, तो रेगमार से हम लोग करते हैं ना, कोई चीज बनाते हैं जैसे मूर्ति कला में। तो ये तो ब्रॉन्ज है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रॉन्ज में एनोडाइजिंग करते हैं, फिनिशिंग देने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर पट्टी। तो जैसे हम पेंटिंग में ग्लेजिंग चढ़ाते हैं, हमारी पेंटिंग में शाइनिंग आ जाता है, वैसे ही मूर्तिकार मूर्तियां बनाने के बाद उसके ऊपर क्या लगाते हैं, पतीना चढ़ाते हैं। पेंटिंग में ग्लेजिंग है और मूर्ति में पतीना है। क्लियर हो गया? यस मैम, मैम, ए राइट है। फिर मोल्ड ढांचे को तैयार करते हैं, फिर स्लैक और टैल्कम की चढ़ाई करते हैं। पाउडर उसके बाद लगाते हैं। करने के लिए धातु को पिघला कर मैम, डाल, वही टालकम पाउडर ना मैम। हाँ वो लगा करके डाल देते, बस यही हो जाएगा आपका ये। मैम, जी जी। मैम ये पूछ रहा हूँ कि जो नर्तकी की मूर्ति थी मोहनजोदड़ो में, वो हाँ हाँ, लास्ट वैक्स टेक्निक में थी ना? वो जी लॉस्ट वैक्स टेक्निक में थे, डांसिंग गर्ल। उसी को डोकरा कास्टिंग बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? देखिए होता क्या है, बनाई गई है एक्चुअल लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। जब ऑप्शन में ये नहीं होता है तो एग्जामिनर उसको डोगरा कास्टिंग को सही करा देते हैं, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, डोगरा कास्टिंग और सैंड कास्टिंग में क्या फर्क है, मैं बट आपको 1 मैम मिनट में बताऊं। केवीएस एग्जाम में तो बहुत खराब दिया था। देखिए क्या केवीएस करते हैं, जैसे ज्योमेट्री जी। बॉक्स हो गया, इसमें एक मूर्ति का सांचा बना है, यहाँ पे किप लगी हुई है,
आप मेटल को डाल रहे हैं, यहाँ से जो मूर्ति आप मोम की रखे हैं ये पिघल के निकल जा रही है, मोम की निकली और जो आपने मेटल डाला वो उसमें फिक्स्ड हो गया, ये आपका सैंड कास्टिंग है। डोगरा कास्टिंग में क्या करते हैं, डोगरा कास्टिंग भी सेम प्रोसेस है, बट डोगरा कास्टिंग में बाहर से काऊ डंक लगा देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाहर से, और उसमें धातु को खड़ा खड़ा डाल देते हैं, पिघलाते नहीं है, वो अंदर जाके आग में पिघलता है, समझ गए। जी दोनों में बस माइनर सा फर्क है। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या करते हैं, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में प्रॉपर पिघला कर रनर राइजर लगा करके उसमें मोम की पहले ल्यूटो बनाते हैं, फिर मैकेट बनाते हैं, उनका बहुत लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है। यस अगर आप लोग का मूर्ति कलर नहीं, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या जो हम पढ़ाए थे आपको? पढ़े मैम, भूल गए। फिर से हम जी भेज मैम देंगे, हम एक बार नहीं रिवीजन पढ़े कर हैं। लीजिए। हाँ शायद राहुल नहीं देखे होंगे, एक बार हम वीडियोस फिर से शेयर कर देंगे। चलिए 133 का आंसर कीजिए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। द्रव्य को क्ले से मैम मजबूत, ग्रॉग, लकीरें का मजबूत होते ग्रॉग मैम। हाँ बिल्कुल ग्रॉग, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए, समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों के द्वारा एक्रेलिक रंगों का लोकप्रिय यस प्रतीक मैम, यस मैम। सही है, ये बहुविद्या मतलब जैसे कई हाँ, रंगों की दूसरा बताइए। दोनों सही है दोनों सही है मैम। दोनों जी सही जी है। दोनों सही है। मेटल कास्टिंग में पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं, बीफ वैक्स के कंपेयर में कम यूज कम करते हैं, होती है तो ये बात तो सच है। ठीक, प्रैक्टिकली ये किया जाता है क्योंकि क्योंकि पैराफिन पैराफिन वैक्स अधिक कठोर और भंगुर होता है। यार आप बिल्कुल माइक होता को है, करके तब पढ़ लिया करो, दोनों सही डिस्टर्बिंग है। होती है। देखिए भाई, माइक ऑफ करके कर लीजिए, और लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है। हॉलो मेटल कास्टिंग क्या होता है? हॉलो मेटल कास्टिंग बताइए जल्दी से, कौन सा सही होगा। मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, कोर भरना। मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, रनर्स लगाना, कोर भर देना यस लास्ट में। सामग्री का सेट तैयार करना है। किले है, फिर ग्रोक, फिर एक ब्रिक और डस्ट, फायरवुड। फायरवुड हाँ बिल्कुल, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। सिंपल तरीके से आप समझिए, मिट्टी हम लोग लेते हैं, फिर इसी मिट्टी का ग्रॉक तैयार होता है, फिर उसी बिस्किट फायरिंग कर देते हैं। बिस्किट जी फायरिंग का पार्ट है, अभी पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, शायद ज्योति आपको याद होगा। सेरेमिक। हाँ सेरेमिक आर्ट का है बिस्किट फायरिंग, बट जो एग्जामिनर ने तसला आई भट्ट डोंट वाला। नो व्हाई उन्होंने क्ले करेक्ट करा दिया है, अभी करेक्ट आंसर की नहीं आई है। ठीक तसला है, भट्ट। देखिए संस्थापन कला से आप क्या समझते हैं, इंस्टॉलेशन आर्ट क्या है? मैम 3 भी आया। डायमेंशनल, त्रियामी। हाँ त्रिआयामी है। त्रियामी। चलिए अगला देखिए, ये वाली पेंटिंग्स याद है किसकी है? यस मैम, ये वीनस। नहीं, सिंबोलिज्म आर्टिस्ट की है। सिंबोलिज्म आर्टिस्ट, प्रतीकवादी कलाकार ग्यूस्टर क्लाइमेट। कोल क्लोड, सेंड होती हाँ। है मैम ये। हाँ वेरी गुड, द किस वाली पेंटिंग है। जी देखिए आप लोग से ज्यादा एक्टिव तो हमारी साक्षी मैम है। यस मैम, मैम उसका कलर में बहुत अच्छा आंसर दे रही है। मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? मैं बहुत पीछे है। नहीं नहीं, सब एक्टिव है, ऑयल ऑन कैनवस में बनाई बहुत गई अच्छा है, दे रही ठीक है। ये जो द किस है ये ऑयल ऑन कैनवस में बनाया गया था। अब बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? उनका नाम था ग्यूस्टर, पूर्वे में नहीं नहीं, रोदा ने ग्यूस्टर भी क्लाइमेट, बनाया मैम। ग्यूस्टर क्लाइमेट। ग्यूस्टर कॉर्बेट तो एक आपकी रोदा रियलिज्म, ने भी रोदा एक मूर्ति रोदा ने है। भी बनाया मैम ना। मूर्ति है उनकी, मूर्ति है वो। जी मूर्ति है। ठीक है। और उन्होंने भी धनराज तो भगत बनाए ने भी थे, बनाई है। धनराज भगत ने, हाँ वेरी गुड। राज भगत ने बनाया है। अब चलिए इनका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इस पेंटिंग का माध्यम क्या है? सबसे पहले तो ये बता दें आप। ऑयल अभी ऑन कैनवास। सूखे रंग। हाँ, दूसरा देखिए, पेंटिंग्स में क्या मेंशन किया गया है कि तैल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर किया जाता है? तो हेनरी टोक। सब नंबर। इंग्लिश वाटर कलर्स के फाउंडर, ये भी आप सभी को याद है। भाई पॉल स्टैंडबाय 14th मैम सेंचुरी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी। हाँ वेरी गुड। 14th सेंचुरी। 18वीं नहीं शबनम, 18वीं तो तुम इधर आ गई, 14वीं है ना मैम। 14वीं है, हाँ हाँ हाँ। मैम वाटर 18 कलर।
हाँ, वाटर कलर ही हाँ 14 से वाटर चालू। कलर स्टार्टिंग है। वाटर कलर आप कब पढ़ते हैं उनको? जब पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, गॉथिक आर्ट को। तो गॉथिक आर्ट के टाइम ही तो आप पढ़ रहे हैं, तो 14वीं सदी ना हुआ। इसका मैम फिर वो ऑयल कलर ऑयल 15वीं कलर आपका शताब्दी। ये भी वैसा ही 15वीं। है। हाँ मैम राशि रस्तोगी ने फिर रॉन्ग दिया है। हाँ, वो देखिए, गलत हम बता दिया है रहे हैं, उसमें। सबसे पहले गॉथिक होता है, ठीक। जी गॉथिक के बाद आपका क्या शुरू होता है? रिनेसा होता है। रिनेसा के बाद आपका आ जाता है बरूक। तो जब रिनेसा के बाद बरूक आ रहा है, रिनेसा में अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और पोस्ट रिनेसा चला है ना। जी मैम। जी उसके बाद बरूक आया है। बरूक के पहले नीदरलैंड का कला चला था, जर्मन में ही। रिनेसेंस जब एंडिंग होता है तो हमने पढ़ाया था कि अदर स्टेट की कला, मतलब पूरे दुनिया में और अलग अलग जगह, तो इन दोनों के बीच में आ जाता है नीदरलैंड। तो यस मैम। नीदरलैंड आपका यहाँ पर है। और आपने गॉथिक यहाँ पढ़ा है, तो पहले गॉथिक के बाद में ना नीदरलैंड आ रहा है, तो ये यस 15वीं हो गया, ये आपका 14वीं हो गया। समझ गए? मैम, अभी तक हम वही राशि रस्तोगी वाला 18वीं जान रहे थे। राशि नहीं, रस्तोगी में बहुत सारी गलतियां हैं, तो यस देख मैम, के ही बहुत करना। गलत है। इसीलिए ना आपको समझाते हैं बार बार से, अपना नोट्स ही बेटर होगा कि रिवीजन करिए मल्टी टाइम्स। यस मैम। क्योंकि अगर जिसने नोट्स को फोकस कर लिया ना, वो पूरे इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनके बेसिक चीजें ही स्ट्रांग नहीं होती है। आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी नींव मजबूत ही नहीं है, तो आपका घर ये चलेगा? गिर ना जाएगा थोड़े दिन में। यस मैम। आई थिंक हमारी रियल लाइफ भी होती है। जितना भी चीजें आप इधर उधर से पढ़ेंगे, बेहतर होगा कि पहले, इसीलिए ना कहा जाता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले कोई अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन लीजिए, वहां से पूरा अपना पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ग्रेजुएट जो भी सिलेबस है आपके एग्जाम के पर्पज से, आपने कोचिंग ले लिया, वेल एंड गुड, आपको नोट्स मिल गया। अब उस नोट्स के बाद आप अपना आईक्यू लेवल यूज करिए, उन नोट्स को बार बार से रिविजन करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, अपने से एनालिसिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले आपको कोचिंग करा दिए बस आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो बस आप ये सोच लें कि आपको सब कुछ मिल गया है, अब उनको बार बार से आप पढ़िए। और ये चीजें मैं बार बार से आपको बता रही हूँ, अभी बहुत लोग पता नहीं वैल्यू ले रहे होंगे कि नहीं, एग्जाम के बाद उनको रियलाइज्ड होगा। नहीं मैम, पढ़ते हैं। अफसोस तो इस बात नोट्स की पढ़ होती रहे है हैं कि अभी। इतने सारे लोगों ने हमें पेमेंट किया है और ठंडी में सब सो रहे होते हैं। थोड़े से हमी को हमी को मैम कह रही है और किसी को नहीं है। साक्षी, आप तो आती भी हैं और लोग तो आते ही नहीं है, बाद में देखते यस हैं। मैम। बताइए गुआश की टेक्निक कैसी होती है? इंटेंसिटी, इसमें गम मैम अरेबिक गम होता है। अरेबिक। इनकॉस्टिक वैक्स को मिक्स करते हैं। मोम टेम्परा टेम्परा एंड में पीतल भित्ति में बंधकारी जन का प्रयोग नहीं। हाँ बिल्कुल, बंद भित्ति में। कर। हम्म, चलिए अगला देखिए। भित्ति चित्र तो आपको पता ही है कि अंग्रेजी वर्ड इंग्लिश वर्ड से लिया है। यस भारत में मैम। पहले ये हमारा गुस्सा, इसको बताइए। मैम शुष्क भित्ति। भित्ति। सैको मतलब सूखी भित्ति, ठीक। यस मैम। इनको अरेंज कीजिए। मैम अरेचियो इंतानाको ड्राइंग पेंटिंग, बी राइट है। ए राइट है। है अर्चियो मैम। राइट है। अरिचियो ड्राइंग इंटोनाको पेंटिंग। यस मैम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भूल जाते हैं। टारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग्स में किया जाता है। बाइंडर के रूप में। मैम बाइंडर के रूप में। हाँ बिल्कुल, ऐसे एक बाइंडर के रूप में। ध्यान रंग को दीजिए, पतला करने के लिए है ना? मैम पतला टारपीन करने तेल में होगा ना। रंग को पतला करने के लिए है ना मैम? अभी हम जी मैम, टारपीन पतला करने के होगा। यार सब लोग गलत हो, अब नहीं अरे बोलेंगे। पहले आप लोग। टारपीन तो पतला करने के लिए होता है मैम ना। हाँ बिल्कुल, लिंसीड टारपीन ऑयल होगा बाइंडर के रूप में, और तारपीन का तेल पतला करने के लिए। रंग को बिल्कुल बदला। जी। लिंसीड ऑयल को ही तो कहते हैं। बाइंडर में जोड़ थोड़ी नहीं रहा है, ये लूज कर रहा है ना तो। यस मैम। हाँ अगला देखिए। किस माध्यम में लाइट टू डार्क प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं? मैम वाटर कलर। वाटर का कलर ऑयल कलर में डार्क टू लाइट करते हैं। पेस्टल्स कलर्स को स्थायी करने के लिए कौन सा घोल यूज किया जाता है? मैम फिक्सेटिव। हिंदी में याद है? जी हिंदी में इनको फिक्सेटिव को क्या कहते हैं?
स्थायीकरण। सेट करना मैम, मैम ये तो सेट पता करना, था, अस्थाई फिक्स फिक्स करना, करना है, किसी को सेट करना, अस्थाई करना। तय करना। वेरी गुड। टेम्परा रंग का प्रयोग किया जाता है, टेम्परा कलर अपारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी। एक्चुअल में अपारदर्शी मीन्स ओपेक। ओपेक। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैम सेटिव फिक्स ही होगा मैम। फिक्सेटिव ही है। फिक्सेटिव। फिक्सेटिव ही होगा क्योंकि फिक्स्ड ही तो आप कर रहे हो। जी मैम। पारंपरिक भित्ति चित्रों का प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्रों में कौन से कलर का? भूमि से प्राप्त रंग। खनिज रंग में। खनिज रंग मैम, खनिज भित्ति रंग। चित्र है तो खनिज रंग। मैम देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कहीं पे Yes. भूमिज रंग बता दिया जाता है, कहीं पे खनिज रंग। लेकिन मैम खनिज यही पूछना था हमको, ले- भूमि से लेकिन प्राप्त सभी तो रंग और भूमि। खनिज रंग तो एक ही चीज हुआ ना। ये मिनरल्स कलर ये एक ही ना हुआ। भूमि के रंग को ही तो आप कह रहे हैं खनिज। यस वही मैम, तो कह रहे हैं मैम, एक ही चीज तो हुआ। बहुत हाँ, कंफ्यूज कर। बढ़िया। अब बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब आप मतलब आज के टाइम में नहीं करेंगे ऐसा एग्जामिनर। 2003 का पुराना बहुत ज्यादा है। अगला देखिए। खुरदरा पेपर। सतह के लिए प्रयुक्त भूरा कागज। खुरदरा। भूरा खुरदुरा पेपर। हाँ, रग्ड टेक्सचर्ड होता है ना, भूरा खुरदरा। नेक्स्ट देखिए। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं यूज किया जाता है? अंतराल। अरे ये अंतराल तत्व है। सॉरी आता है। संयोजन कौन कौन से होते हैं? सामंजस्य, संतुलन, सामंजस्य, सहयोग, संयोजन स्वभाव। और प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। हाँ, और प्रमाण एक तत्व के सिद्धांत। रेखा, रंग, रेखा, रूप, रंग, रूप, मान, तान, रेखा, पोत, रंग, अंतराल। रूप और सही। हाँ, और तान, पोत, षडांग। अंतराल। मैम रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य भाव योजनम लावण्य योजनम, सादृश्य सादृश्य सदगम बड़ी का भंग, इज्जित इज्जित सडंगम। हाँ, तीनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैम क्रोनोलॉजिकल मैम अभी सिक्स होते इसमें हैं। अभी आज जो साल करा रही थी इसमें आया था ना तत्व किस पूछे थे। हाँ, सीटेड वसली क्या वाले होता में है? कागज पर चित्रण कागज पर हेतु चित्रण उपयुक्त हेतु धरातल। धरातल। मैम सी। हाँ, वसली तो अभी आप लोग को याद ही हो गया होगा कैसे कर जी, बनाते हैं। दो तीन पेपर को चिपका कर। कागज को परत दर परत चिपकाना। वेरी गुड। दर परत परत। झूठ से बोल क्या सर? किसे अंग्रेजी और इंग्लिश वाटर कलर्स में कंबाइन किया जाता है? उसके जनक फाउंडर। पाल सैंड वाई, भाई। 14th सेंचुरी में। हाँ, बिल्कुल। अगला देखिए। 3। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? 3 ग्राउंड होते 3 हैं। गुड़ाई, लंबाई हाँ। चौड़ाई ऊंचाई। नहीं, लंबाई चौड़ाई। मैम दो। अगर भूमि, मध्यम भूमि, पृष्ठभूमि, मतलब ये देखिए सरफेस हो गया। ये 3 डिवाइडेशन हो गया। ये है चित्र अग्रभूमि, के धरातल सरफेस, का पूछ रहे मध्य हैं। और पृष्ठभूमि। चित्र का ग्राउंड पूछा जा रहा है ना, जिसको बोला जाता यस है मैम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जी इंग्लिश में जैसे कहते आज हैं आप चेहरा नापने के लिए कही थी वैसे। हाँ, इसको स्काई एरिया कहते हैं, इसको मिडल एरिया जहाँ पे हट वगैरह बनाते हैं, और इसको लैंड एरिया कहते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि। यस ठीक है, मैम। 12 अंगुल। चलिए बताइए। बंधक के रूप में किसका बाटिक यूज किया में। जाता है? बाटिक। ऐसे बंधक। बाटिक हाँ, में मैम। बिल्कुल। बाटिक का प्रयोग करते हैं ना बंधक में। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला बताइए। जल रंगी वाटर कलर आवश्यकता अनुसार। कितनी हाँ, बार आप डिमांड अपने आवश्यकता अकॉर्डिंग उनको अनुसार। वॉश करेंगे। अरे ये कितनी ख्याल आ रही है। जी भर के। मैम लास्ट क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या हुआ राहुल, क्या कहना चाहते हैं आप? फिर से बोलिए। मैम लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बाटिक वाला। अच्छा, देखिए बाटिक में आप इसलिए कंफ्यूज हुए होंगे ना। बाटिक में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ऑयल कलर भी किया जा सकता है, वाटर कलर भी किया जा सकता है। तो बंधक के रूप में पूछा गया है, तो बंधक क्या यूज कर रहे हैं बाटिक में? मोम। तो इसलिए अगर इन लोग ऑप्शन में जब नहीं रहेंगे तब आपको जी। देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जब तक बाटिक ऑप्शन में है, आप किसी और को सही कर ही नहीं सकते हैं। यस मैम।
क्योंकि बाटिक अलग से जोड़ा जा रहा है ना, जैसे ऑयल कलर हो गया तो ऑयल कलर्स में ऑयल मिक्स है अलग से, आपका मर्जी है लिंसीड ऑयल डालना है डालिए, नहीं बिना डाले भी आप काम कर सकते हैं। वाटर कलर में वाटर को अलग से ले रहे हैं, लेकिन बाटिक में उसमें बाटिक में लग बगैर वैक्स के नहीं होगा। उसको बोला जाता है ये अवरोधी हो गया। जी। अब इसलिए बाटिक को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब हर हालत में आपको बाटिक को देना पड़ेगा। जब ये नहीं रहेगा तब आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। जल रंग चित्रण में जो टेक्सचर होता है पोत का मोटा मोटा चिकना कागज पे। मोटे कागज पे। मोटे कागज में मैम। बिल्कुल थिकनेस वाले पेपर पर। ये बताइए टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का यूज होता है एज ए मीडियम? मैम जल रंग का। एक्रिलिक एक्रेलिक मैम। एक्रिलिक एक्रेलिक पेन कलर और जेल मैम। दोनों आ जाएगा। एक्रेलिक कलर। टेम्परा टेक्निक किस माध्यम का? तो एक्रेलिक कलर का। आप वाटर कलर्स में टेम्परा नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। पेस्टल्स में नहीं किया जाता, ना तो ऑयल में किया जाता है। एक तो एक्रेलिक किया जाता है, दूसरा आपका बेस्ट एग्जाम्पल टेक्निक पूछ लिया है ना, तो एक्रेलिक ही होगा, ठीक है तरीका। मैम हाँ आपने कुछ बताया था एक बार कि मतलब कि टेम्परा में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो और जल रंग राइट होगा और दूसरा पूछेगा तो एक्रेलिक। टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? टेम्परा एक मीडियम है, ठीक है। तो इसमें जी। क्या करते हैं, एक बाउल में खनिज रंग को डालते हैं, एग या ग्लू ग्लिसरीन सबको मिला के अच्छे से एक बाइंडर तैयार करते हैं। ये तो बाइंडर मैम तैयार ऑयल। देखिए पहले सुनिए, और जब इसमें कहाँ मिलाते हैं टेम्परा? जी। सरफेस पर लगाते हैं तो क्या करते हैं, जब हमारे ये सूख कर आ जाता है, रेडी होता है, तो इसका प्रभाव कैसा रहता है? ओपैक ही तो रहता है। यस मैम। पारदर्शी। तो पैक में आप वाटर कलर नहीं दिखा सकते हैं ना, एक्रेलिक दिखा सकते हैं। और वाटर्स का जी। यूज किया जाता है तो पहले प्रायोरिटी एक्रेलिक को ही दिया जाएगा। अगर हमने बताया भी तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट होगा। यस मैम। ओके मैम। क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम बस पता है एक दिन सोच रहे थे तो ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब ये सूख रहा है धरातल, तो धरातल जी। का सरफेस कैसा हो रहा है? वाटर कलर की तरह नहीं हो रहा है, एक्रेलिक ओपेक। की तरह हो जा रहा है, ओपैक हो जा रहा है। इसलिए इसकी टेक्निक पूछी जा रही है कैसा है उसका माध्यम, तो वो उसका माध्यम एक्रेलिक कलर की तरह हो जाता जी। है। आप समझ रही यस मैम। इटालियन फ्रेस्को तो पता है कौन सा है? जयपुरी जयपुरी फ्रेस्को। जयपुर अरायशी वाला। सामान्य पेंसिल्स में क्या यूज किए जाते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैम। मैम ग्रेफाइट। क्विज होगा। टाइम कितना हुआ? मैम बस 8-5। से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्वास के जो कलर्स होते हैं उसकी बता के इंटेंसिटी स्टार्ट करिए। अपारदर्शी। है ना, बिल्कुल। हाँ मैडम हमको कुछ छूट जाता है, एक तो आता नहीं, दूसरे छूट जाता है। हाँ अपारदर्शी ओपेक, कोई बात नहीं। निम्न में से सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है जिसमें हार्डनेस 9B। 9B। डी। सबसे डार्क चलती है, मुलायम होती है 9B? यस मैम। का आंसर कीजिए। स्क्रबलिंग क्या सबसे होता हार्ड है? एच। पेंटिंग बना रहे हैं सबसे मोटे मोटे रंग की पारदर्शी। पारदर्शिता मैम। नंबर तो 1। हमने बनाया और अंदर से भी हमें ट्रांसपेरेंसी झलक दिखाई दे रहा है, मतलब मोटे रंग की पारदर्शिता। चलिए मैम कितने में है क्वेश्चन? 165 हुआ, रुके बताते हैं अभी कितना क्वेश्चन है ना। मैम फिर नीचे भागना है मैं। थोड़ा सा बचा है, आज एंडिंग कर दीजिए, कल से इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका यस शुरू मैम। होगा। थोड़ा सा यस मैम। बिल्कुल मैम। बस 5 क्वेश्चन और है। हाँ मैम करा दीजिए। आला प्राइमर क्या होता है? प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक। हाँ, जो आला प्राइमर होता है पेंटिंग एक बार में पूरा। प्रत्यक्ष चित्र तकनीक कहते हैं ना। जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टैल रंग चित्र तकनीक कैसी होती है? ऑयल गाढ़े कलर। से हल्का मैम। गाढ़े से हल्का। गाढ़े से हल्की तकनीक। हाँ, गाढ़े से हल्की तकनीक। लघु हल्के से चित्र में गाढ़े। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है मिनिएचर पेंटिंग्स में? टेम्परा। 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 टेम्परा जैसे राजस्थान राजस्थानी मोबाइल में करना। की होती है, ब्यूनो गीली 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 भी। होती है मैम ब्यूनो। गीली। बिल्कुल। इनमें से किस ड्राइंग किया करते हैं? ड्राइंग बेसिकली पेंसिल से मैम। पेंसिल मैम। पेंसिल मैम। आप पेंसिल से ही करेंगे।
जल रंग चित्रकारी किस पर प्रयोग की जाती है? उपयुक्त हस्त है निर्मित कागज। कागज में। बिल्कुल, हस्त निर्मित कागज। बिना तुलिका के पेस्टल। पेस्टल। चारकोल क्या है? कोयला। हाँ। कोयला है मैम। कोयला। निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? मैम पेस्टल। पेस्टल मैम। हाँ बिल्कुल, पेस्टल्स कलर नहीं है। बाकी आप इसमें भी वाटर ऐड करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। यस मैम। इम्पैस्टो के लिए किस प्रकार व्यवहारिक किए बेस्ड कलर्स बताइए कौन सी है? टेल कलर मैम। टेल कलर। ऑयल कलर मैम ना। ये क्या बोलते हैं? ऑयल कलर मैम। टेम्पेस्ट। हाँ, ऑयल कलर्स। क्योंकि इम्पैस्टो जो होता है वो थिक होता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यस मैम, एक्रेलिक में भी वो ऑयल एक्रेलिक भी कलर तो हो यूज होता है। सकता है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों में होगा, वाटर कलर में भले नहीं होगा ना, तो यस मैम। टेम्परा में दोनों में होगा। और आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, दोनों को मेंशन किया जाता है कि आप जी। टेक्निक इम्पैस्टो वो दोनों टेक्निक में कर सकते हैं, जी मैम। एक्रेलिक और ऑयल कलर्स में भी। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों बता दे रही हूँ। अब इस तरह के कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन एग्जाम में देखेगा एग्जामिनर क्या करा जी हाँ, मैम। तो कराया गया कहीं पे हम देखें ये भी कराया गया है अलग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का आंसर चित्र मैम फ्रेस्को। फ्रेस्को। हाँ। फ्रेस्को। एक टेम्परा पेंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। मैम गैसो पाउसिंग ड्राइंग पेंटिंग। जी ड्राइंग को सी। पेंटिंग जैसे सिखाऊंगी। फ्रेस्को पाउसिंग ड्राइंग एंड सी पेंटिंग। सही है मैम। हाँ, फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाइए। अरेचिया ड्राइंग इंतानाको पेंटिंग। ये ड्राइंग सही है। ए सही हाँ है। बिल्कुल, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी इससे पहले भी आप लोग सॉल्व किए थे। इम्पैस्टो टेक्निक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है? मैम इम्पैस्टो पानी अब ये का। दोनों आ गए, एक्रेलिक और टाइल दोनों। पानी हाँ का। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है इम्पैस्टो नहीं टेक्निक किया। में किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? नहीं किया जाता। पानी का। पानी नहीं के किया रंग। जाता। पानी। नहीं दिया। कौन सी होती है? पानी। पानी मतलब ये कहा जा रहा है आप तेल रंग में भी करेंगे, एक्रेलिक में भी करेंगे, एक्रेलिक भी पानी यहाँ का सब दे यूज दिया नहीं है। होता। या एनवीएस में पूछा गया, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे करा दिया गया, वहां पे कुछ और करा दिया। तो ये पता है वही हम तो और आप मैम। कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उनका कैसा मूड हुआ और वो कैसे फ्रेम कर दिए। यस मैम, यही तो मैम होता है। इम्पेस्टो के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, इम्पेस्टो के लाभा बारे में। का प्रयोग अभी प्राप्त बता होता देती है। हूँ। आभा रंग मैम में रेजिन। आभा जल आभा मतलब जो रेजिन होता है ना, शाइनिंग देता है, वो वाटर कलर्स में आप यूज करते हैं ना। यस मैम। अलग से आपने देखा आजकल लोग हाईलाइटर। पेंटिंग बना रहे हैं वाटर कलर्स में, एक अलग से उनकी पेंटिंग्स में कहीं से गोल्डन का रेज दिखता है, कहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेजिन आर्ट जो किया जा रहा है। रेजिन आर्ट आप नहीं देखे हैं जो मतलब की रिंग बन रही है, नए नेम की रिंग्स बन रही हैं, और बहुत लोग अपना फोटो फ्रेम बनवा रहे हैं, अपने सारे पिक्चर्स मैम रख के ऊपर से एक एक्रेलिक ग्लोसरी। एक्रेलिक में भी यूज होता है रेजिन का। हाँ एक्रेलिक में भी होता है, जल्दी सूख जाता यस है ना मैम। रेजिन। यस हाँ, मैम। और आपका और किस में यूज होता है? तो आपके मूर्ति कला में इसमें यूज होता है, फाइबर ग्लास में। जी। कौन सी टेक्निक भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? फ्रेस्को। फ्रेस्को। फ्रेस्को में। भारतीय फ्रेस्को चित्रण में इनमें से कौन से स्फटिक सम्मिलित रहते हैं? चूना और बालू। हाँ बिल्कुल, चूना और बालू सबसे सटीक और सम्मिलित है। बस थोड़ा सा और है, 3 क्वेश्चन और है। इसका बताइए, फ्रेस्को सेक्को की तुलना में फ्रेस्को ब्यूनो यस मैम, राइट है। टिकाऊ होता ज्यादा टिकाऊ होता है क्योंकि है? हाँ दोनों ये बात तो सच है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि फ्रेस्को ब्यूनोस को प्रक्रिया है, नो मैम, ब्यूनोस रॉन्ग गलत है। प्रक्रिया है। है। गलत है, जबकि ए सही बी गलत। गीली हाँ प्रक्रिया है दोनों। देखिए, ए सही है और सी आर करेक्ट हो रॉन्ग जाएगा, है। बी ए सही गलत। है और आर सी गलत है। सी। हाँ, इसका आंसर कीजिए।
मैम विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना ब्यूनो पद्धति है। हाँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। सी नेक्स्ट, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक कैसे थी? ये भी जयपुरी। टेराकोटा का टेम्परेचर तात्पर्य किससे था? जली हुई मिट्टी। हाँ, जली हुई मिट्टी जिनको चलिए फाइनली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप मेरा एक बार नोट जो है इंडस वैली वो पढ़ कर आइएगा। यस मैम। मैम हम कल क्लास भी लेंगे ना, इंडस वैली से एप्लीकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा अच्छे से। यस मैम। मैम जो नोट्स दी हैं आप, हेलो जी हाँ मैम, हाँ।